तो गॉड लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अपना जून काम कर रहा था, तभी ना किलर का भाई उसको ये आ जाता है नोटिफिकेशन कि अभी किलर आए। तो ये भी अपना डेजर्ट एगल निकाल के तैयार है कि भाई कहाँ है किलर। तब शांत होकर सुनने लग जाता है और तब जाके इसको ऊपर से आती है, छत पर से आवाज़ आती है कि अभी छत पर यहाँ पर फोन कर लेता, गोली सीधा निकालते ठाम से चलाता है, जो छत उड़ते हुए जाता है। एक बंदे को लगता है टोटल यहाँ पे 3 किलर थे तो एक की मौत हो जाती है और जो बाकी 2-3 अभी डर जाते हैं कि शिट भाई लगता है उसने हमें यहाँ पे फाइंड कर लिया है, हमें निकलना पड़ेगा, लेकिन निकलने नहीं देता। एक और बंदे पे गोली मार के उसकी भी जान निकाल लेता है, जो देखे तीसरा डर जाता है। जून कहता है भैया भाई ओके ठीक है भाई, तुम्हारे 2 तो मारे जा चुके, तुम यहाँ पे जिंदा बताओ भाई तुम यहाँ पे काय को है मुझे मारने के लिए, और तुम्हारा पार्टनर था भाई जिसको मैंने मारा भाई वो मरने से पहले कुछ कह रहा था, बताओ वो क्या कह रहा था। गोली की आवाज़ सुन के इसके जो स्टूडेंट्स हैं इसके स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। वो भी कहते हैं मास्टर क्या भाई आप किसी के ले रहे क्या, आई मीन गोली से किसी को मार रहे क्या। मास्टर यहाँ पे जो तीसरा बंदा था ना उसको गोली से डरा रहा है और कहता है हिलना मत बना भाई, सामने से मैं गोली से उड़ा दूंगा। और मुझे एक बात यहाँ पे बता दे किसने तुझे यहाँ पे भेजा है, और सामने से कुछ नहीं बोलता, मुंह दबा के यहाँ पे बैठा हुआ है। ये भी कहते बता दे, एक काम कर दे भाई रहने दे मत बता, तू नहीं बताएगा तो भी मुझे यहाँ पे आइडिया पड़ चुका है, स्प्रिंग वाटर सेट वाला ने तुझे यहाँ पे भेजा ना, ये आई नो। और ये सुन दे भाई उसके लिए क्या एक्सप्रेशन हिल जाते हैं, अरे बाप रे इसको कैसे मालूम है, ये समझ जाता उसका एक्सप्रेशन देखे कि हाँ भाई उन्होंने यहाँ पे भेजा। साले भाई इतने बड़े मेरे दुश्मन बन चुके ना, लेकिन खुद से कभी सामने नहीं आ रहे, पक्का कुछ ना कुछ कांड अपना करे जिस चक्कर में बिजी है। किलर पे किलर यहाँ पे भेजे जा रहे। कोई बात नहीं, जो कॉम्पिटिशन 10 दिन बाद होने वाला ना, हाँ जैसा कॉम्पिटिशन यहाँ पे खत्म होगा उसके बाद से भाई जाऊँगा और पूरे सेट के यहाँ पे खात्मा कर दूंगा, और उसको जान से नहीं मारता, हाँ इसको जान से नहीं मारता, इसका जो स्पिरिचुअल पावर है ना वो सब मतलब बोल सकते हैं इसका कल्टीवेशन बेस बर्बाद कर देता है। और इसको काम भी मिलता है भाई, जो 3 बंदे आपके पास आए ना किलर, उसको भाई सबक सिखाओ ना कि जान से मारो, इसलिए भाई इतना भी कर देता है ना, उतने में भाई मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। और स्पेशल मिशन था जिस चक्कर में इसको भाई 30 पॉइंट मिले थे। ये भी कहता है सही टाइम पर ऐसा मिशन आ गया जिससे 30 पॉइंट मिल गया। अब भाई 30 पॉइंट के जरिए प्लस पहले भी 61 पॉइंट था, टोटल कितना हो गया 91 पॉइंट। इससे जो 50 पॉइंट में था ना भाई आग, वो आग यहाँ पे बाई कर लेता है और उस आग के जरिए यहाँ पे भट्टी में आग लगाकर और पील बनाने यहाँ पे चालू करता है कि भाई पील बनाऊंगा अपने जो भी स्टोन से उनको और भी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और स्पेशली भाई ये जुई ऑफकोर्स भाई इसको स्ट्रॉन्ग बना के भाई इसको मैं साबित करना, बाकी बच्चों को कुछ भी साबित नहीं करना, इसको साबित करना, इसको अपनी खुदगर्जी का पे सबको इंतकाम दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे टाइम आ जाता है वो दिन का जब कॉम्पिटिशन चालू होने वाला है। जो सिटी में कॉम्पिटिशन था वो सिटी में अपनी ये 5 स्टूडेंट्स को लेकर निकल जाता है। तो सिटी के बहुत सारे बंदे देखते ना, शायद जुई को ही पहचान जाती है भाई ये वही लूजर है ना जो पहले जीनियस है बाद में यहाँ पे लूजर हो गया। ये लूजर होने के बावजूद भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने आ रहा है, ये पक्का भी अपने का अपने मास्टर का अपने सेट का नाम खराब करेगा, बस हम जैसे बच्चों के बीच में आके रुकावट देने का और कुछ भी नहीं है खाली ऐसा हंसता है। तभी जो शायद वो नाम का स्टूडेंट था आता है इनके पास और वो आते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भाई मेरे दोस्त को ऐसा बोलने की, थप दोनों को यहाँ पे थप्पड़ मारता है और थप्पड़ मार के ना वापस अपनी टीम के पास निकल जाता है। ये लोग देख के हिल जाते कि अरे बाप रे वो लौंडा की इतना तेज था भाई, आया थप्पड़ मारा चला गया, जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। उसका स्पीड देखकर ना एक ही आइडिया लगा सकते हैं कि अपने सेट का सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल होगा जिसके बारे में हमने सुना था, जिसका नाम ली है, लेकिन ली नहीं भाई ये तो शायद ली तो आप भाई वो अलग ही यहाँ पर तो जो शायद फैमिली था ना उसके ग्रैंड एल्डर की ओर या फिर उसके किसी लीडर की ओर, आई डोंट नो कोई उसका इंपॉर्टेंट मेमोरी लीडर ही होगा। वो भी एक बच्चे से यहाँ पे कहते हैं सुन भाई, हाँ तो भाई वो जो शैडो बोन स्टोरी है ना उसमें जो ली नाम का बच्चा ना वो 1 नंबर का जीनियस है भाई, तो अगर उसके साथ तुम्हारा मुकाबला होगा ना संभल के ना, तो बंदा भी सामने से कहता है टेंशन काय को लेता भाई, आप उन किसी से कम नहीं है, आप उन भी जीनियस है। फिशिंग शुद्ध वापस आए बॉस सेट की ओर जो कि अंदर यहाँ पे एंट्री मारे थे, और जैसे एंट्री मारे थे तो एक लौंडा सामने आके खड़ा था, वो भी शायद फैमिली का मेंबर था जिसके नाम यहाँ पे लीन है, यानी जुई के फैमिली का ही मेंबर था। और कहता है हाय जुई कैसे भाई, तुझे मिलकर यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुझे मालूम है अपन सेट का मेंबर बन चुका साउंडलेस सेट नाम है, और सेट के जो ग्रैंड एल्डर है ना भाई मैं उनका पर्सनल डिसाइपल हूँ। आए उन्होंने मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग देके मुझे उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया। और रही बात तेरा भाई तो तुझे मानना पड़ेगा भाई, तेरा कल्टीवेशन बेस खत्म हो चुका है, एकदम नल्ला हो चुका है, तू भी तो यहाँ पर आ गया। कोई बात नहीं भाई, तू मेरा एल्डर यहाँ पे लगता था, मेरा सीनियर यहाँ पे लगता था, लेकिन अब तू मेरा जूनियर यहाँ पे हो चुका। तूने मेरी मदद की थी कल्टीवेशन चालू करने में और तूने मुझे सबसे पहले ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के पहले लेवल पे पहुंचाया था, इसलिए भाई तेरा शुक्रिया नहीं बोलूंगा। और ये सारा तमाशा आराम से अपना मेरे टबे तरबूज खाते खाते देख रहा था वो, और ऐसी दिल जलाने वाली बातें यहाँ पे जुई से किया जा रहा था। जो देखते पीछे शायमो कहता है साले तेरी माँ का वो अटैक करने लगा, लेकिन जून रोक देता और कहता भी रुको जरा सब्र करो, अपने आप तमाशा यहाँ पे देखो। वो और ऐसी 2-4 बातें करते कि भाई हरा दूंगा, ये कर दूंगा, कुत्ते की मौत यहाँ पे मारूंगा, लेकिन सामने से भी जुई उसे कंधों पे हाथ रखता जोर से और कहता देख भाई तूने क्या बोला, मैं तेरा सीनियर यहाँ पे लगता था ना, यस मैं वाकई में तेरा सीनियर यहाँ पे लगता था। और तभी वो जो लिंग है वो लड़का था ना भाई, जैसे उसके कंधों पे हाथ रखा ये अपना बॉडी हिला ही नहीं पा रहा, ये भी देखता भाई ऐसे कैसे इसने इतने जोर से ऐसे कैसे हाथ रख दिया। अपना बात कंटिन्यू करता है जुई और कहता है हाँ मैं तेरा सीनियर यहाँ पे था,
तेरा सीनियर हूँ और तेरा सीनियर यहाँ पे आगे भी रहूंगा। और जोर से दबा के ढाम से जमीन पे पटक देता है। पीछे से देखते जून कहते ये हुई ना बात। उसके जो कंपटीशन यहाँ पे चालू हो चुका था, जो स्टेडियम में बेसिकली होता था, स्टेडियम में बच्चे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे। तभी जो ग्रैंड एल्डर शायू फैमिली का, हाँ वो ग्रैंड एल्डर था, लीडर नहीं था, वो यहाँ पे देखता है शायू जी को और कहता है साला भाई ये लूजर भी आ गया भाई, इसको हमने जिंदा छोड़ के हमने बहुत ही बड़ी गलती यहाँ पे कर दी। इस साले को जहाँ से यहाँ पे मार डालता ना तो भी बढ़िया रहता है। अगर ये यहाँ पे जिंदा रहेगा तो हमारी फैमिली का नाम खराब होगा। और तभी उसका ध्यान जाता है भाई अपने जून की ओर। वो भी देखते सोचता ओके तो यही लौंडा भाई जिसने हमारे लूजर को सपोर्ट दिया और जिसके चक्कर में यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करने आ गया। जून भी यहाँ पे कहता देख भाई अगर तुझे मेरा मतलब स्टूडेंट के ऊपर ध्यान है और तू उसके साथ यहाँ पे कुछ बुरा करना चाहता है तो सोच ले, गोली निकालूंगा और सीधे तेरे गोले के आर पार यहाँ पे कर दूंगा। वो भी सामने से नोटिस करता भाई ये बंदा कितना अजीब है, कितना पागल मुझे लग रहा है, लूजर मुझे लग रहा है। ओके एक लूजर को एडमिशन देने वाला, दूसरा खाली यहाँ पे लूजर ही हो सकता है। उसके बाद से कॉम्पिटिशन चालू होने वाला है। अनाउंस होता है कि ओके ठीक है भाई टोटल 200 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और हो सकता है भाई एक ही सेट के टोटल मतलब 200 बच्चे मतलब 200 सेट के मेंबर नहीं है, एक ही सेट से लगभग 4 या 5 मेंबर ने किया है। तो हो सकता है तुम्हें अपने सेट के बंदों के साथ मुकाबला करना पड़ जाए, लेकिन हमने अच्छे से अरेंजमेंट कर दिया, 4 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। इससे कभी भी तुम्हारी मुलाकात अपने सेट वाले बच्चों के साथ नहीं होगी। इसे जो सबसे पहले मुकाबला होने वाला है तियान वर्सेस एक रेड सेट है, उस रेड सेट के बंदे के बीच में। और तियान अपना जो आयरन बॉस सेट है ना, आयरन बॉस सेट के यहाँ पे मेंबर है, दोनों यहाँ पे सामने आते हैं। और रेड सेट का जो बंदा ना काफी हट्टा खट्टा मोटा था, जो देखते तियान भी कहते बाप रे कितना बड़ा, इसका साइज इतना बड़ा है तो इसका दिमाग कितना बड़ा होगा। और तभी यहाँ पे जो था ना भाई जून आराम से कान देखे जा रहा था, तो बाजू में जो रेड सेट का लीडर है ना वो आता है, जून से कहता हेलो मिस्टर जून कैसे हो, आज हम लोग लग गया कि हमारा इतना स्ट्रॉन्ग सेट का मुकाबला आपके साथ यहाँ पे होने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। कोई बात नहीं, आपका स्टूडेंट भाई काफ़ी वीक लग रहा है, लेकिन जो मेरा स्टूडेंट है ना वो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं क्या ही आपको बताऊँ। अरे इतना कि भाई मतलब आपको स्टूडेंट को चाहे तो भाई आराम से भी मार के खत्म कर सकता है, लेकिन डोंट वरी प्यार से मारेगा। तो ये भी कहते ओके थैंक यू। मुकाबला चालू होता है, तियान एक ही मुक्का मारता है, एक ही मुक्के में भाई उसके यहाँ पे बैंड बजा देता है और कहता है शिट भाई। तियान कहता है शिट भाई लगता है मैंने अपना पावर कंट्रोल नहीं किया, मेरे मास्टर ने कहा था आराम आराम से करने का, भी खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाने का, मैंने नहीं दिखाया। वो लौंडा यहाँ पे बहुत ही नल्ला था, जो देखते हैं यहाँ पे उसके लीडर हिल जाता है वो लड़के का कि अरे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है। जून से कहता अच्छा भाई तूने अपने स्टूडेंट को बड़ा कड़ी टक्कर यहाँ पे मतलब कड़ी ट्रेनिंग दी होगी ना। ये कहता ना ना बस उसका लक अच्छा था जैसे आपका लक अच्छा था। ओ शिट आप तो हार गए, इसका मतलब आपका लक अच्छा नहीं, आपका लक टट्टी था। कहता है जून कि हाँ मेरे बच्चे लोग दिखा दो भाई तुमने यहाँ पे क्या सीखा। उसके बाद से एक एक करके भाई मुकाबला हो जा रहा था, कुछ मुकाबला हो तो उसके बाद से शायमो का नंबर आता है। शायमो भी अपने अपोनेंट को एक ही अटैक में हरा देता है। जो बंदे लोग जिनको लगा तभी ये लड़के का नाम यहाँ पे लिए, लेकिन आप मालूम चाहते ये ली नहीं है, ली तो कोई और है। फिर कुछ मैचेस होते हैं उसके बाद से अपने ली का भी नंबर आता है, ली भी अपने अपोनेंट को मार के एक ही बार में हरा देता है। उसके बाद यहाँ पे जो लू था, लू का भी नंबर आता है, वो भी अपने अपोनेंट को एक बार में मार के यहाँ पे हरा देती है। जो मोटा लीडर यहाँ पे था वो भी देखे हिला पड़े कि अरे बाप रे आपके बच्चे लोग तो एकदम अलग ही लेवल के। ये भी कहते मेरे बच्चे नहीं भाई मेरे स्टूडेंट, ऐसे बच्चे मत बोल वरना लोग गलत यहाँ पे समझ लेंगे। हाँ मानना पड़ेगा मेरे बच्चे आई मीन मेरे स्टूडेंट वाले यहाँ पे कमाल के। उसके बाद से यहाँ पे फिर से भाई आयरन बॉस सेट के एक मेंबर की एंट्री होने वाली है, जुई का। और हाँ जुई का होने वाला, तो बच्चे लोग बाकी जो बंदे देख रहे थे ना वो भी कहते कि अरे यार अभी तक ना जो भी आयरन बॉस सेट का मुकाबला तो देखने में मजे नहीं आते, जो भी आते एक ही मुक्के में मार के भाई खत्म कर देते। लेकिन अभी मजा है ना जो लूजर यहाँ पे था भाई, ये लूजर तो पक्का यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और जुई भी आता है स्टेज पे कि ऐसा कैसे नहीं उखाड़ूंगा, उखाड़ूंगा सब कुछ उखाड़ूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जुई का जो नंबर है ना वो नंबर भी यहाँ पे आ ही जाता है फटकने का। उसका जो अपोनेंट है वांग ली जिसका नाम था, वो कहता है चलो भाई मैं लकी हूँ कि मेरा मुलाकात है तेरे जैसे लूजर के साथ हुआ है, तुझे तो भाई यू 2-4 अटैक किया भाई एक ही मुक्के में मार के मैं खत्म कर सकता हूँ। अनाउंसमेंट होता है 1 2 3 रेडी, तो यहाँ पे रेडी हो जाता है वो अटैक करने के लिए। भाई आज जुई दिखाता हूँ एक मुक्के में मार खा के कैसा लगता है। ज़्यादा जोश से ना एक मुक्का छाती में मारता है सीधे जुई के, लेकिन जुई बड़े आराम से यहाँ पे खड़ा है। तो वांग ली कहता है भाई क्या तू नाटक कर, पक्का मेरे एक मुक्का खा के तेरी बैंड यहाँ पे बच चुकी है, चुपचाप नीचे गिर और हार मान जा निकल जा। वो कहता है भाई जो मैंने मसल बिल्डिंग रूम के अंदर जो भी मुझे मुक्के पड़े ना उसके मुकाबले तेरा मुक्का ना चाय में पानी का में। ये भी कन्फ्यूज मसल बिल्डिंग रूम ये क्या होता है वो बताता भाई, मुक्का खा के तुझे बताता हूँ। एक मुक्का उसको मारता हूँ, एक ही मुक्के में वांग ली यहाँ पे हार जाता है, उसके हाथ में मतलब उसका हाथ वहीं पे टूट जाता है। सारे के सारे ऑडियंस देख के अरे बाप रे ये लूजर वाकई में ये राउंड यहाँ पे जीत गया। और ये पहले राउंड था, पहले राउंड में भाई इसके 5 स्टूडेंट ने
मुकाबला कर लिया। हाँ तो ये यहाँ पे जीत चुका, सेकंड राउंड में यहाँ पे ट्रांसफर हो चुके थे। जैसे सेकंड राउंड में ट्रांसफर होते इसके मिशन में लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपके पांचों बच्चों ने फर्स्ट राउंड पार करके सेकंड राउंड में आ गया। ये यानी आपका इपिक जो मिशन है वो मिशन का एक पार्ट यहाँ पे पूरा होता है, बदले में आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। ये भी देखते ओके, तो ये इपिक मिशन भाई ऐसे भी पार यहाँ पे होता है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। यानी देखा जाए तो ये इपिक मिशन उतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुझे यहाँ पे लगा था। अब सब कुछ तो यहाँ पे ठीक है, एक दिक्कत यहाँ पे आता है शायो फैमिली का एल्डर, गन निकाल के ऐसे सीधा ताना पड़ा है कि हाँ भाई शायो फैमिली का एल्डर जैसे ये जीता ना भाई जुई, उसके बाद से भाई उसको काफी गुस्से में आ चुका है, तो आगे चल के कुछ भी यहाँ पे कर सकता है। गन निकाल के मैं खड़ा हूँ, कुछ करने के यहाँ पे कुछ की ढाम से गोली मार के सीधा मैं उड़ा दूंगा। और तभी बाजू में जो मोटा लीडर वो भी बैठा हुआ है, वो कहता है मिस्टर जून भाई आप थोड़े सटिया गए हो क्या, फाइट यहाँ पे चलो, फाइट पे ध्यान दो, ये टॉय गन निकाल के यहाँ पे खाली खेल रहे हो। एक कहता ना जी ना कुछ भी ना कुछ कह रहे थे क्या, वो कहता है हाँ यार आपके सेट का जो था ना भाई टियान नाम का मेंबर जिसने मेरे डिसाइपल के यहाँ पे हरा था, वाकई में मानना पड़ेगा भाई वो आपका स्टोर पर कमाल का है। उसने जबकि अपना स्पिरिचुअल पावर यूज नहीं किया, जो भी उसने यूज किया था वो सबका सब उसका भी फिजिकल पावर था, तो मानना पड़ेगा। लेकिन अभी उसका मुकाबला ना यहाँ पे ब्लैक फेदर नाम का एक सेट के साथ यहाँ पे हो रहा है। उसका बंदा बार बार यहाँ पे मुक्का चल जा रहा है टीएन के ऊपर, लेकिन उसका मुक्के जो पावर है ना, एक मुक्के पावर कम से कम 70 किलो के बराबर है, लेकिन आपका स्टूडेंट सारे के सारे मुक्के को बड़े आराम से अभी सह जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऐसे कैसे। और जबकि उसने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं यूज किया है, काय को मतलब वो नहीं यूज किया तो बढ़िया, लेकिन भाई वो सह कैसे पा रहा है बिना यूज। जो सुनते जून कहते हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट टीएन ही बड़ा कमाल का। उसके बाद से दोनों का फाइट यहाँ पे चलता है, टीएन बस उसका अपोनेंट, और उसका अपोनेंट भी थक जाता है हमला करके, कहता है बस 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 मुक्के का कोई हमला नहीं, अब अपना कल्टीवेशन पावर यूज करूंगा, ये ले आग कामड़ा इससे तेरा डिफेंस यहाँ पे कर दूंगा कमजोर। आके हमले को टीएन बड़े आराम से डॉज करता, उसका हाथ पकड़ लेता, अपोनेंट का हाथ पकड़ के हाथ ऐसा मोड़ देता, कहता है तू मेरा डिफेंस कमजोर करेगा, सपने में भी नहीं, और हाथ मोड़ के उसको यहाँ पे हरा देता है। यानी ये वाला राउंड ये जीत जाता है। उसके बाद से सेकंड राउंड में यहाँ पे और मुकाबले होते हैं, इसके पांचों स्टूडेंट वो मुकाबले भी सब यहाँ पे जीत जाते हैं। और सेकंड राउंड के बाद यहाँ पे थर्ड राउंड आता है, और जैसे थर्ड राउंड यहाँ पे होता है ना तो सिस्टम लिखा था ओके कांग्रेचुलेशन 10% मिशन यहाँ पे और पूरा हो चुका है, जिसके बाद से आपको 20 पॉइंट और भी मिलते हैं। जो मोटा लीडर था ना वो अभी भी कहता है जून से मानना पड़ेगा यार, तू तो वाकई में बड़ा कमाल का टीचर निकला यार, क्या तूने अपने स्टूडेंट्स के यहाँ पे ट्रेनिंग दिया। ये भी कहता हाँ जी सब कुछ बढ़िया, गार्डन यहाँ पे होके रखा है। वो कहता हाँ और आपने साथ ही में भाई जुई को ट्रेनिंग दिया, उसको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना दिया, और सबसे बड़ी बात है ये भी कहता देखो यार वो ही जीनियस, हाँ जीनियस है, ये फर्क नहीं पड़ता उसके पास कल्टीवेशन है या नहीं है, जब तक बंदे ने जोश जुनून जज्बा यहाँ पे रहेगा ना वो बिना कल्टीवेशन रूट का भी बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ सकता है। लेकिन अभी मेन टेंशन है भाई वो शायो फैमिली का एल्डर का 2 राउंड यहाँ पे लगातार जीत चुका है, तो पक्का उसकी जेल के यहाँ पे खाक तो ही पड़ी होगी। हाँ उस शायो फैमिली का एल्डर उसके जेल के यहाँ पे खाक हुई पड़ी है, वो भी मनी यहाँ पे सोचते कि साला भाई ये लौंडे का लक यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, कल्टीवेशन रूट भले बर्बाद हो गया लेकिन इसको कमाल का अपॉर्चुनिटी मिला जिससे भाई इसको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनने का भाई मौका मिला। साला कमीना भाई कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए, पहला दूसरा राउंड तो जीत गया, थर्ड राउंड में बिल्कुल भी जीत नहीं सकते, क्योंकि भाई थर्ड राउंड में जिसके साथ इसका मुकाबला होने वाला है ना वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। थर्ड राउंड में ये अपोनेंट इसका था जिसका नाम यहाँ पे एक्विन था, वो कहता है इससे मानना पड़ेगा भाई तू पहले यहाँ पे जीनियस था फिर लूजर बन गया, और लगता है वापस तू धीरे धीरे यहाँ पे जीनियस बना, तभी तो भाई तू सेकंड राउंड में आ गया। पहला दूसरा राउंड बड़े आराम से जीत गया, लेकिन थर्ड राउंड तो मेरे रहते बारे में बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगा। ग्रैंड एल्डर भी खुश है कि यहाँ पे जो मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं ना उनके लिए जो फ्लेम वाले यानी जो आग वाले कल्टीवेटर रहते हैं वही मेन दुश्मन रहते हैं, और ये बंदा भी आग वाला कल्टीवेटर है, तो देखते हैं इसके सामने ये जुई कैसे टिकता है। और यहाँ पे टेलीस्कोप निकाल लेता है, और टेलीस्कोप निकाल के यहाँ पे देखता है भाई अपना जून, और देखते हैं यहाँ पे कहता है कि अच्छा अरे यार ये तो वही लौंडा है, तो मेरे सेट में भी आया था, मेरे सेट के यहाँ पे मेंबर बनने के लिए अमीर ज्यादातर साला एटीट्यूड वाला, इसलिए मैंने नहीं लिया, और लिटरली मैंने मुंह के ऊपर लात मार के उसको निकाल दिया था वहां से। ये साला अब यहाँ पे आ गया क्या, बाजू में जो मोटा था ना वो भी कहता है यार आपने एक और खिलौना निकाल दिया, अब ये खिलौना क्या है, ये कहते हैं ना भाई साहब आप खिलौना क्या को आपको लगता है कोई खिलौना यहाँ पे नहीं है, अरे यार बहुत पॉइंट देखे मैंने भाई किया है। टेलीस्कोप था, ए टेक्स टेलीस्कोप था, और नॉर्मल से यहाँ पे लगे आप टारगेट को यहाँ पे लॉक कर सकते हो कि हाँ भी ये टारगेट है, इसको मैंने लॉक कर दिया, इसलिए बंदा ना भाई लिमिट है कि अभी इतने लिमिट तक अगर कहीं भी रहेगा लिटरली भाई अपने आप डिटेक्ट करके पता लगा लेगा, ये इसकी यहाँ पे खासियत है नॉर्मल टेलीस्कोप से, बाकी में वो काफी अलग है। जो अपोनेंट यहाँ पे था वो कहता है जुई से कि वेल तू जीनियस पहले यहाँ पे था, और मान ले आगे चल के जीनियस भी बन जाएगा, लेकिन खाली फिजिकल बॉडी से तू जीनियस यहाँ पे नहीं बन सकता, और तू मेरे जो आगे ना मेरा आग का सामने करने के लिए कल्टीवेशन पावर चाहिए, फिजिकल बॉडी से काम नहीं चले, इसलिए मेरा आग तो तुझे जला के रहेगा, इसलिए अपना आग लेता और वो आग हमला यहाँ पे कर देता, लेकिन जुई अपना हाथ लेकर सबसे बड़े तेजी से यहाँ पे चलाता है, जिससे उसका आगे ना भाई आगे से हाथ से टकरा के बाजू में से गिर जाता है। जो देखो सामने वाला अपोनेंट भी जाता है भाई ऐसे कैसे तूने अपने फिजिकल बॉडी से मेरे आग के सामने कैसे कर लिया। एक कहता है क्या ना यहाँ पे आने से पहले मेरे मास्टर ने कुछ मुझे ज्ञान की बातें समझाई थी, और ज्ञान की बातें मेरे दिमाग में घुसी नहीं, बस उन्होंने कहा था भाई जैसे कुछ आग वाला हमला आया ना तो अपना हाथ यूज करना जोर जोर से यहाँ पे हिलाना, जिससे भाई मोमेंटम तैयार होगा, प्रेशर तैयार होगा, खास
सके नेगेटिव एयर प्रेशर तैयार होगा, जिससे भाई आग तेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। समझ तो नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन उन्हें हिलाने कहा था हाथ, तो मैंने हिलाया और देखो भाई ऐसा हो गया। वो कहता अपोनेंट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता भाई, अगर वाकई में ऐसी बात है तो भाई ले मेरा इसका सामना कर दिया भाई, मेरे आग के बारिश का और आग के बारिश वाला कोई हमला यहाँ पे करता है, यानी ढेर सारे एक बार में आग के हमले करता है। तो हर बार यहाँ पे ना जुई हिलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है अपने हाथ, और उसके सारे अटैक को खत्म किया जा रहा है। वो अपोनेंट देख हिला पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। जुई कहता भूल गया वो सर मैंने तेरी यहाँ पे कुटाई की थी जब मेरे पास पावर यहाँ पे था, क्यों भाई तूने अपने से भी कमजोर बंदों को परेशान करने की कोशिश की थी, आज तुझे मारूंगा, आज तुझे बहुत यहाँ पे मारूंगा। आग वाग हमला खत्म करके उसके पास जोर से मुक्का मारने आ रहा था, ये कहता ना मैं हार मान दो, मुझे मुक्का मत मार, आता हूँ सीधे उससे घोड़े पे मुक्का मारता है। जो देखते भाई इसकी भी आंख बंद हो जाता है जून का, कि अरे बाप रे यार बेचारों को यहाँ पे भाई अनाथ कर दिया, नहीं मतलब उसके हो सकने वाले बच्चे को अनाथ कर दिया, ऐसा फर्ड मुझसे यहाँ पे देखा नहीं जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से प्रोग्रेस यहाँ पे चालू हुए, मेरे सारे बच्चे आई मीन सारे स्टूडेंट यहाँ पे पास होते होते भाई अगले राउंड तक तो आराम से यहाँ पे चल जाएंगे। और मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, जैसे लोग यहाँ पे फाइट करने लगे थे ना, उसने लिटरली भाई 2 सेकंड में नहीं सोचा और पूरा पावर लगा के अटैक करके अपने दुश्मन को एक ही बार में भगा दिया। और उसका अटैक से ऐसा आइडिया लगता है वो पक्का मास्टर अप्रेंटिस पे जा चुकी है, और मैं ऑक्यूपेंट ओपनिंग के बारे में मतलब मेरी स्टूडेंट भाई मुझसे ज़्यादा यहाँ पे आगे नहीं कर रही है, एक मास्टर से ज़्यादा आगे आ रही है, तो गलत बात है। कोई बात नहीं, जितना वो लोग ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लोग स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मेरे ऊपर उतना यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। और भाई मेरी स्टूडेंट है भाई, मेरे ही सेट का नाम बढ़ेगा, इससे भाई ऐसा प्रेशर मुझे चाहिए। देखो जो अपोनेंट यहाँ पे धीरे धीरे टाइम टू टाइम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और जितना स्ट्रॉन्ग होंगे मेरे बच्चे उतना ताकत लगाएंगे, और जितना मेरे बच्चे ताकत लगाएंगे उतना मेरा प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ाओ यार मेरा प्रेशर यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ा दो। यहाँ पे फाइट वाइट होती है, उसके बाद से चौथे राउंड भी पूरा, चौथे राउंड भी 5 बच्चे जीत जाते हैं, और 5वें राउंड में भी आ जाते हैं। और 5वें राउंड में आने के बाद ना फिर से इसका मिशन का थोड़ा सा पार्ट होता है, और उसके बाद इसको पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं 20, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे कंपटीशन में 4 राउंड खत्म हो जाते हैं, और 5वें राउंड के अंदर यहाँ पे 5 के 5 ये लोग स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ऑडियंस देख के हिली पड़ी है, और लोग भी कहते हैं अरे यार ऐसे कैसे 5 राउंड आ चुका है। जो भी सेट के बंदे ना भाई, वो सेट के ना भाई 1 या 2 बंदे 5 में आ पाए, बाकी सब एलिमिनेट हो गए। लेकिन आयरन बोर्ड सेट का भाई इकलौता सेट है जिसके 5 के 5 बच्चे 5वें राउंड तक यहाँ पे आ गए। मानना पड़ेगा भाई 9वें लेवल के सेट ने इतने कमाल के स्टूडेंट भाई कहाँ से पैदा कर दिए, समझ ही नहीं आ रहा। एंड देन इसके बाद से जो फैमिली का था ना ग्रैंड लीडर, वो भी सोचता है अच्छा ये लूजर 5वें राउंड में भी आ गया, कोई बात नहीं, एंजॉय। 4 राउंड तक दोनों यहाँ पे जीत गए, लेकिन 5वें राउंड पे जो शायद फैमिली का मेन जीनियस, असली जीनियस है ना, उसके साथ फाइट होगा। एंड देन उसके बाद जो बैंड बजेगा ना, वो यहाँ पे देखने लायक होगा। और 5वें राउंड में जुई वर्सेस मुकाबला होने तो भाई लिंगेगा, वही बंदा जो कि आते गेट पे मिला था ना, हाँ तो वो दोनों का यहाँ पे मुकाबला होने था। ग्रैंड भी कहता है कि हाँ भाई इतने महीनों से, लंबे महीनों से जो साउंडलेस वैली नाम का जो सेक्ट है भाई वहाँ पर ट्रेनिंग करा था, जिसके बाद वो मास्टर अप्रेंटिस लेवल का बंदा बच चुका है। जुई के तो यहाँ पे बैंड बजेगी, ऑडियंस अभी कहते हैं ओके ये ठहरा भाई अपनी जाओ फैमिली का यहाँ पे दूसरा जीनियस। जब यहाँ पे ये जुई जीनियस यहाँ पे था ना, उस समय ये जुई के बाद आता था, ये बिल्कुल भी जुई जितना अच्छा बन नहीं पाया, जिस जगह में हमेशा जुई के साथ रहता था। लेकिन जैसे जुई भाई नल्ला बना, लूजर बना, तब जाके ये चमका, तब जाके इसका नाम हुआ। लॉजिकली दोनों यहाँ पे कजन सी लगते हैं। ये सारी बातें सुन के इसको भी गुस्सा आता और कहते हैं कि भाई तेरा नाम लेके भाई लिटरली लोग मेरा मजाक उड़ाते क्योंकि जुई जितना अच्छा यहाँ पे नहीं था, जुई का कजन है उससे नीचे ऐसा वैसा। लेकिन आज तुझे हरा के भाई मैं यहाँ पे को तेरा कजन ही बल्कि भाई अपने रियल नेम से यानी शायो लिंगे से यहाँ पे फेमस हो जाऊंगा, समझ गया क्या। और ये बातें सुन के यहाँ पे जो था भाई गेंडर है, वो भी यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस में कि यस यस यस। स्टार्टिंग से भाई लोग उसको ऐसा कंपेयर कर देते जिस जगह में उसको गुस्सा आता था, लेकिन आज उसको फनी हरा के जो गुस्से से ना खुद को यहाँ पे आज़ाद करेगा। यहाँ पे वो कहता है उससे जुई से कि हाँ भाई तुझे आज मैं हरा दूंगा। वो कहता है जुई नहीं हरा सकता भाई, यू कांट डिफीट मी। ये भी कहता लिंगी अच्छा ऐसी बात दिखा, अभी तुझे हरा कर दिखाता हूँ। एक अटैक अपना तैयार करता है 1000 बुद्धा पाम करके, उसके पास जाता है। इसमें खासियत है भाई पाम यानी अपने हथेली से हमला करने को है, और ठप 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 जुई के बॉडी पे हमला करता है। जुई का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो कहता है मैंने बोला ना तू मुझे नहीं हरा पाएगा, इसके बॉडी पे हमला करे, हल्के फुल्के से खाली कपड़े यहाँ पे जल रहे और कुछ नहीं। लोग यहाँ पे देखे हिले पड़े, अरे बाप रे जो लॉन्डे ने अटैक किया ना, अरे वो अटैक यहाँ पे बड़ा पावरफुल था। अगर वो अटैक मेरे ऊपर यहाँ पे होता, मैं अटैक बिल्कुल भी यहाँ पे सह नहीं पाता, मेरी तो यहाँ पे बन बच जाती। और यहाँ तक कि मेरे सेट के अंदर भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि अटैक यहाँ पे सह पाएगा। लेकिन जो यहाँ पे जुई है वो सारे अटैक यहाँ पे सह जा रहा है, उसको घंटा भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा लिटरली। वो अपनी जगह से यहाँ पे हिला भी नहीं है, और लोग उसे यहाँ पे लूजर बोलते हैं। अगर वाकई में भाई लूजर ऐसा होता है तो हम भाई उसके सामने क्या है, हम तो लिटरली उसके सामने हमारी चीटी की भी औकात नहीं है। यहाँ पे अटैक वगैरह किया जा रहा है, जुई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहता है अच्छा भाई मुझे लग रहा था भाई कोई अटैक का असर होगा नहीं, लेकिन 1 का नहीं होगा, 2 का होगा, 2 का नहीं तो 4 का होगा भाई, 4 का नहीं तो भाई 40 का तो होगा, 40 नहीं तो 400 का होगा। और मैं इतना आसानी से थकने वाला नहीं हूँ, मैं और अटैक तेरे ऊपर करते रहूँगा। अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक यहाँ पे किया जाता है। एंड में बहुत ही जोरदार अटैक भी करता है, लेकिन उससे भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी अपनी जगह पे यहाँ पे सही सलामत खड़ा है,
वहाँ से बिल्कुल भी हिला नहीं है। जो सुंदर लिंगे भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, अपनी जगह से नहीं हिला, कोई बात नहीं, तू अपने जगह पे रह के मर। पीछे सर यहाँ पे आता है, पीछे नहीं बेसिकली ऊपर आता है और ऊपर सर से जोरदार ऐसा हमला करता है, वो हमले से ढंग से ब्लास्ट होता है। लेकिन ये हमले से बचने के लिए जुई ने डॉज किया था, वो अपनी जगह से हिल के यहाँ पे डॉज किया। जो सुंदर लिंगे कहता देखा भाई मुझे लग नहीं तो तू अभी यहाँ पे डॉज भी करेगा, लेकिन डॉज किया। हर बंदे को डॉज तो करना पड़ता, लेकिन अब तू किया ना तो अब तो यहाँ पे बचेगा नहीं। और यहाँ पे बार बार अब अटैक यहाँ पे किया जा रहा है और वो रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो हंस रहा, अब लिंगे की हंस रखी, देख तू अपनी जगह से हिला, मैं तुझे हरा भी दूंगा ऐसा वैसा। और तभी यहाँ पे ये कुछ नोटिस करता है जुई और कहता है एक सेकंड, एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस किया, तो जो राइट हैंड ना, तेरे राइट हैंड में यहाँ पे ज़्यादा पावर है, वो इसका पावर कम से कम एक मुक्के में 150 किलो है जहाँ तक। लेकिन मुझे याद है तेरा भाई जो लेफ्ट हैंड में ज़्यादा पावर थी, तू लेफ्ट ही यहाँ पे था, लेकिन अचानक से राइट हैंड में ऐसा कैसे? वो जोर से चिल्लाता भी क्या बकवास कर, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से जोर से अटैक करने वाला था, लेकिन इस बार ना उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है और हाथ पकड़ देगा। तो ओके अब मैं समझ गया भाई, तेरा जो राइट मतलब तेरा जो लेफ्ट हैंड था, जो तू लेफ्टी था ना, वो अब तेरा लेफ्ट हैंड ज़्यादा किसी यूज़ में नहीं है, वो बेकार हो चुका है। तेरा राइट हैंड का पावर यहाँ पे भाई वो हल्का से खाली बढ़ा है। हो सकता है तूने कोई अजीब सी यहाँ पे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की होगी, कोई बात नहीं, इतना देर से बस मैं नोटिस किया जा रहा था। अब मेरा भी अटैक करने का टाइम आ गया और उसको उठा के ऐसे दूसरी साइड यहाँ पे पटक देता है। वो भी दूर जाके ऐसे गिरता है, वो भी एकदम चिल्ला रहे कि अरे बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है। उतने में पीछे आ जाता है, पीछे आते भाई अटैक करता है, जिससे वो लिंगे और भी हिल जाता है। फिर खड़ा होते ही अपना जो 1000 बुद्धा पाम जो अटैक है ना, वो यहाँ पे करना चालू कर देता है और उसके अटैक को बड़े आराम से अपने हाथ निकाल के भाई ये भी हमला करता है। दोनों भाई एक दूसरे पे अटैक पटैक ऐसे किए जा रहे। जो देखते हैं ग्रैंड एल्डर हिला पड़े के ऐसे कैसे हो सकता है भाई। 1000 बुद्धा पाम का जो टेक्निक होगा तुम्हें उसका ऐसा सामना करना है, तुम्हें वही टेक्निक कम से कम सीखना पड़ेगा। लेकिन ये जुई उसने खाली यहाँ पे ट्रेनिंग किया है, नॉर्मल सी फिजिकल ट्रेनिंग किया, उस फिजिकल ट्रेनिंग में उस टेक्निक के बराबर आ गया। ऐसे कैसे? उतने में जुई भाई जोर से अटैक करता है उसके ऊपर और उसको दूर ऐसा गिरा देता है। वो जैसे लिंगे दूर गिरता ना, वो भी चिल्लाता भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तू खाली एक लूजर, एक ऐसा लूजर जिससे कल्टीवेशन बेस पूरा बर्बाद हो चुका है, जिससे दुनिया वालों ने यहाँ पे ठका दिया, जिसकी जिंदगी यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है, जिसको उसके फैमिली वालों ने निकाल दिया। तू पहले मेरे से स्ट्रॉन्ग था, तू पहले मुझे हरा देता था, लेकिन जब तू लूजर बन गया, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? तू अभी भी मुझे यहाँ पे कैसे हरा पा रहा है? तू कोई लूजर वूजर नहीं है, तू तो वाकई में जीनियस है। और इसी के साथ ए राउंड भी यहाँ पे खत्म होता है और ये ऑफकोर्स जुई जीत चुका है। अपना हराने वाले जुई है ना, वो ग्रैंड एल्डर को ताना मारता है, ये कहता है हाँ भाई ये दिस इज फकिंग सो कॉल्ड आपका जीनियस है, यही आपका जीनियस। उसको गुस्सा आता है कि साले जुई तू अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है, जोर से चिल्लाता है। लेकिन उस समय जो ना अपना गन निकाल के वो उसके लिए टली भाई ऐसे पास से उसके मुंह के पास से गोली चलाता है और कहता है ऑडियंस में कोई यहाँ पे भोग रहा है क्या? हाँ लगता है कोई कुत्ता भोग रहा था, उसके पास से मैंने गोली उड़ा दिया, अगर वो कुत्ता फिर से भोगेगा तो उसके मुंह के आर पार यहाँ पे कर दूंगा। तो ग्रैंड एल्डर की फट जाती है, वो भी आराम से यहाँ पे बैठ जाता है। एंड देन उसके बाद से जो फाइनल राउंड था ना, टॉप 8 का जो बोलते हैं क्वार्टर फाइनल, हाँ उसमें यहाँ पे भाई मुकाबला चलता है, जिसमें पहले राउंड में भाई ली का मुकाबला था, तो अपने ओपोनेंट को यहाँ पे हरा देता है। और जो अपोनेंट का जैसे हरा था ना, तो ये मोटा एल्डर अभी भी जून के साथ बैठ के मुकाबला देखा जा रहा था। वो भी कहता अरे बाप रे, जहाँ तक मुझे याद है आपके सेट में ज्वाइन होने से पहले मैंने जब देखा था ली का पावर यहाँ पे ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के 10वें लेवल पे था, लेकिन आज उसका पावर यहाँ पे मास्टर अप्रेंटिस के पहले लेवल पे था। और जिसका उसका जो अपोनेंट है ना, उसका अपोनेंट को भाई बहुत टाइम यहाँ पे लगा था भाई लेवल अप करने में। और लेकिन तो भी भाई आज देखो कितनी कुत्ते की मौत है ना, अली के सामने यहाँ पे हार गया। यार आपने ऐसे कैसे क्या ट्रेनिंग दे दी? जून की वजह से देखते ना, जून के यहाँ पे पसीने छूटे हुए थे, ये भी कहते क्या हुआ भाई आपके पसीने क्या को छूटे? ये अंदर रोए जा रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? मेरे सेट में लू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद सली सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है और लॉजिक देखा जाए तो भाई मैं यहाँ पे थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। अरे मैं सेट का लीडर हूँ और लीडर होकर भाई मैं थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मेरे से 2 स्टोन मेरे से ज़्यादा आगे निकल गए। ये कितना दिमाग खराब हो रहा है ये सिस्टम यार, कुछ कर भाई कुछ तो कर भाई, मेरा लेवल यहाँ पे बढ़ा भाई, ऐसे में बैठा नहीं रह सकता। सिस्टम यहाँ पे कहती है कि रुको जरा सबर हो, एक बार ये मिशन यहाँ पे पूरा हो जाए, उसके बाद से भाई आपको मिल जाएगा, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये भी कहते हैं ऐसी बात है, तो भाई मैं इंतजार करूँगा। उसके बाद से जो सेकंड राउंड था, सेकंड राउंड में शाइमो यहाँ पे था, तो शाइमो भी यहाँ पे जीत जाता है। थर्ड राउंड में यहाँ पे लू मुकाबला करी थी, लू भी यहाँ पे जीत जाती है। अब अगर आपको यहाँ पे याद हो गए, ये मुकाबला मतलब 8 बच्चे थे, 8 में से यहाँ पे 4 बंदे ऐसा मतलब 4 टीम ऐसे रिवार्ड थे, जिसमें से 3 हो चुका है। और आखिर में 2 बच्चे यहाँ पे बच्चे, एक यहाँ पे जुई और दूसरा टियन, और दोनों अपने आयरन बोर्ड सेट के मेंबर थे, यानी दोनों एक ही सेट के मेंबर अब फाइट करने वाले, क्योंकि और कोई ओपोनेंट यहाँ पे बचा नहीं है। और सारे ऑडियंस एक्साइटेड, यस भाई बहुत हो गया, हमने दूसरों के साथ फाइट देख लिया, और आपस में दोनों का फाइट होगा, अभी मजा आएगा ना बीड़ू। दोनों दम अपने पूरा पावर एक्टिवेट करते हैं, पूरे गुस्से के साथ, पूरे तेज के स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ बढ़ते, ऑडियंस के दम पूरा और बढ़ जाता है। लेकिन क्या, जैसे पास में आते दोनों स्टोन पेपर सीजर खेलने लग जाते, जिसमें सामने से निकालता भाई अपना टियन सीजर
और वो यहाँ पे निकाल लेता है स्टोन, यानी भाई जुई जीत गया कि भाई उसने स्टोन निकाला और ये इसने सीजन निकाला इसलिए हार गया। वो कहता भी है सामने से टीएन भाई ये तो गलत बात है, तूने कहा था तू पेपर निकालेगा तू हार जाएगा, लेकिन भाई तूने तो मुझे हरा दिया, तूने चीटिंग किया। वो भी कहता बाबू मुशाई मुझे लगा था आप कुछ ऐसा करने वाले थे इसलिए भाई मैंने आपको धोखा दिया, मैंने आपको हरा दिया, प्यार और जंग में सब जायज़ है, इसलिए अगले राउंड में मैं यहाँ पे जाऊँगा। ऑडियंस का दिमाग खराब कि भाई ये क्या बकवास चालू है भाई, क्या 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 अपने टीम के वाले हो तो इसका मतलब फाइट नहीं करोगे, स्टोन पेपर से डिसाइड करोगे हमें ये सारा कांड। ये भी यहाँ पे जून देखता है, वो कहता है कि हम मैंने कहा था भी एंड में कुछ अच्छा करना जिस ताकि अगर तुम्हारा आपस में फड़ो तब कुछ ऐसा करना, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अलग कर दिया भाई, बच्चों जैसे लग रहा है भाई। मुझे भी शर्म आ रही कि भाई मैं इनका लीडर हूँ ना, कोई बात नहीं, जैसे सब खत्म होकर वापस लौटूंगा ना तब जाके भाई इनको लेक्चर देकर इनको बताना पड़ेगा, वरना साले भाई मेरा नाम डुबाते रहेंगे हर जगह। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में। जब तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो सेमीफाइनल मुकाबला, सेमीफाइनल यानी 4 बच्चों का मुकाबला, और चारों में अपने आए वो सेट के मेंबर आ चुके थे और मिशन इसको क्या था भाई, जो टॉप 3 के अंदर आपको कोई एक ना एक बच्चा आना चाहिए। अब टॉप 4 में इसके सारे के सारे बच्चे आ गए, यानी विनर भी कोई एक ही बन गया, यानी इसका मिशन यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो लिखा तो कांग्रेचुलेशन आपका मिशन यहाँ पे पूरा हो चुका है। ये भी कहते हैं यस सीसी का तो मुझे यहाँ पे इंतजार था, और साथ ही में मिशन के यहाँ पे जो भाई हमें मालूम है 10% का पूरा हो रहा था, तो आखिर जो 10% यहाँ पे था वो पूरा हो चुका, बदले में आपको 20 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं। ये भी देखता भैया अभी 20 पॉइंट, पहले जो पॉइंट मिला के यार मुझे 300 पॉइंट यहाँ पे टोटल मिल चुके हैं। तभी सिस्टम का तो जो मेन मतलब जो मेन यहाँ पे टास्क पूरा हुआ ना, तो टास्क पूरा होने के बदले आपको कमाल का ना एक पिल यहाँ पे पिल बोल रहा हूँ, कमाल का स्पेल मिलेगा, जिससे जो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे ना वो एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़ जाएगा और एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़ना चालू। ये भी कहते हैं एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इसका मतलब अरे यार मेरा लेवल अप हो जाएगा। हाँ तो एक्सपीरियंस मिलता है और इसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। सिस्टम इससे कहता है अरे बाप रे तूने मुझे एक्सपीरियंस दे तो कुछ ज़्यादा दिया, कितना दिया भाई, कितना लेवल अप हुआ वो तो भी दिखा दे। लेवल अप इसका होता है ये डायरेक्ट मास्टर अप्रेंटिस के बाद 5वें लेवल पे जा चुका था। ये भी कहता वाह यार तूने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा लेवल दे दिया। मोटा लीडर अभी भी कहता वाह यार, मतलब क्या तुझे अपने बच्चे को फाइट करते हुए देख के उनको जीता हुआ देख के इतना मजा आ रहा है कि भाई डायरेक्ट तेरा लेवल अप भी हो गया। ये भी कहता हाँ तू ऐसा यहाँ पे बोल सकता है। अब यहाँ पे सेमीफाइनल मुकाबला चालू था। होस्ट यहाँ पे कहते कि हाँ पे इससे पहले तुम सेट के दोनों बंदों ने आपस में रॉक पेपर सीजर करके डिसाइड किया था, तो पक्का भी फाइट तो करोगे नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ करोगे। तो भाई क्या करने वाले हो, रॉक पेपर ही करोगे ना, करो लो यार कर लो। जो सुनते लोग कहते हैं ना यार रॉक पेपर यहाँ पे भाई उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, हम उससे भी ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे करने वाले हैं। चारों लोग ऐसे 4 मतलब ऐसा यार मतलब 4 ऐसा कोना बना के स्क्वायर बना के खड़े हो जाते, और ये ना लिटरली 4 जो कोना रहता है ना भाई रिंग का, उस पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर उतरने के बारे में ऐसा कॉम्पिटिशन लगा लेते। और सबसे पहले भागते हुए ना लू नीचे उतरती है, वो कहती देखो सबसे पहले ना रिंग के बाहर में आई, यानी चौथी विनर में यहाँ पे बनी हूँ, सेकंड यहाँ पे लिया आया था, और कहता वेल मैं यहाँ पे सेकंड लास्ट में यहाँ पे आया, यानी नहीं थर्ड लास्ट में आया, यानी भाई मैं यहाँ पे थर्ड विनर बनूंगा। उसके बाद शोएमो कहता ओके तो मैं यहाँ पे सेकंड टाइप आया, यानी जो जुई बचा भाई जुई सबसे लास्ट में, यानी भाई जुई विनर यहाँ पे बनेगा। अब देखो भाई यही इनका तरीका यहाँ पे था, जो सबसे पहले रिंग के नीचे जाएगा वो चौथा आएगा, जो सेकंड में जाएगा वो थर्ड, जो थर्ड में जाएगा वो सेकंड, और जो सबसे लास्ट में जाएगा तो नंबर 1 पे आएगा, यानी जुई यहाँ पे विनर बनता है। बाकी बंदे कहते चलो यार घर पे यार ऐसा कौन फाइट यहाँ पे कहता हमें मजा नहीं आ रहा। वो लोग यहाँ पे विनर बन चुके इसलिए वो सब यहाँ निकल जाते हैं। ये कहते भाई चलो सेट में जाके जो ड्यूडू है ना भाई छोटी बच्ची, उससे जाके बोलूँगा तुम्हारे लिए बड़ा कमाल के यहाँ पे स्वादिष्ट आइटम बना दे, ताकि भाई तुमने सेलिब्रिटी यहाँ पे कर पाओ। यार हमें ढेर सारे स्पीड स्टोन मिला, और एक स्पीड स्टोन की कीमत यहाँ पे रहता है भाई 1000 यहाँ पे रहता है भाई टायर्स, यानी भाई मजा आ गया, स्टोन में अमीर हो गए। प्लस हमारा सेट का नाम भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। और तभी इनको भाई चैंपियनशिप का जो रहता है ना भाई क्या बोलते हैं ये जो गले में पहनाते हैं वो पहना दिया जाता है। कहते हैं लेकिन मास्टर क्या वाकई में हमें ऐसे जाना पड़ेगा, अरे कितना बेकार ये देखने से लग रहा है, लोगों को इतना बेकार लगता है वो पहनती नहीं, सीधे काट पीट के फेंक देती है। ये कहता भाई ऐसा मत करो भाई, यहाँ पे पहन के रखो भाई, इससे यही तो साबित होगा कि तुम लोग यहाँ पे भाई विनर्स हो। और सुनो भाई तुम्हें सेलिब्रेट तो यहाँ पे करना रहेगा कि यहाँ पे तुम विनर बन चुके हो। तो यहाँ पे लगभग 30 मार्शल आर्ट अप्रेंटिस लगे बंदे, उनको मार के सेलिब्रेशन करना चाहोगे क्या? जो सुन रहे लोग भी कन्फ्यूज क्या भाई आपने क्या बोला भाई 30 मार्शल आर्ट अप्रेंटिस कहाँ है? ये कहता भाई है हमारा पीछा यहाँ पे करे। सुनो सारे के सारे बंदे लोग बाहर आ जाओ भाई, छुपने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। तो सबका सब एक एक करके पेट से निकलने लगते हैं। ये भी कहता ओके तो भाई नजर रखो, यानी हमारे दुश्मन के बंदे हो। बताओ भाई किसने भेजा? 2 लोग हो सकते, या तो शायद फैमिली ने भेजा होगा, या तो भाई जो स्प्रिंग वाटर सेक्ट है ना उन्होंने भेजा होगा। बताओ किसने यहाँ पे भेजा? हाँ तो वो लोग यहाँ पे कुछ बोलते नहीं है, अटैक वगैरह यहाँ पे करना चालू कर देते हैं। और सबसे आगे जून जाता है, जून यहाँ पे अटैक वगैरह करता है, एक बंदे के यहाँ पे जान निकालता है। जैसे जान निकालता है उसको फेंक देता है पीछे साइड, शायद मौत से कहते यहाँ पे चेक करके उसे चेक यहाँ पे कहते हैं उसकी मौत हो चुकी है, जहर से एक जहर उनको दे दिया गया था। जो सुनते ये भी सोचते क्या भी है, तो फिर हिसाब से वो इस टाइप के किलर हो गए जिनको मिशन पे जहर दे के भेजा जाता है कि हाँ भी मिशन पूरा हुआ तब तुम्हारा जहर यहाँ पे हम ठीक कर देंगे, वरना जहर से तुम्हारी यहाँ पे मौत हो जाएगी। और हम एक बात बताना भूल गया, उनके जेब से एक टोकन भी निकला था, जिस टोकन पे उनका नाम यहाँ पे लिखा
देखा हुआ तो समझ जाते भाई ऐसे किलर्स भाई ना कभी भी अपना आइडेंटिटी टोकन अपने साथ लेके यहाँ पे नहीं जाते, यानी पक्का भाई या तो ये दूसरा कुछ बात होगी या फिर जानबूझ के ना इनके मास्टर लोगों ने भेजने वाले ने खाली इनके आइडेंटिटी छुपाने के लिए नकली नकली टोकन लेके भेजा होगा, ताकि भाई ना रियलिटी में यहाँ पे कुछ मालूम न चले। यानी तुम्हारे द्वारा तो भाई मुझे तुम्हारे जो बॉस है उसका नाम मालूम नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, तुम्हें तो मार सकता हूँ नाम। तो इन सबके यहाँ पे जान से मारता है और जान से मारने बाद यहाँ पे नोटिस करता भी ये सारे बंदे यहाँ पे थे ना मार्शल आर्ट है प्रैक्टिस के पहले या दूसरे लेवल के बंदे थे, मैं 5वें लेवल पर हूँ और इसलिए इनको मारने में लिटरली मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ रही। यूँ भाई चुटकी बजाती मैंने जहाँ से मार डाला और इनको मारने के लिए कोई मिशन भी यहाँ पे नहीं आया। यानी भाई सिस्टम मुझे मिशन तभी देगा जब मैं कोई स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ यहाँ पे मुकाबला करूँगा कि भाई सिस्टम मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाना चाहता है। अगर ऐसी बात है जो भी मेरे यहाँ पे दुश्मन है भाई स्प्रिंग वाटर सेक्ट या शायद फैमिली या फिर और भी कोई बनेगा तो रुको यार मैं आऊँगा तुम्हें बर्बाद करने के लिए। उसके बाद सीन शो यहाँ पे रात में एक लकड़ी के पास जहाँ पे एक लकड़ हरा लकड़ी काटने वाला लकड़ी काट रहा था, बारिश यहाँ पे हो रही थी, बिजली आती है उस आदमी पे गिरती है एंड देन उस आदमी की यहाँ पे मौत हो जाती है और जैसे मौत होती है ना उसके अंदर किसी और का आत्मा आता है और जैसे वो आत्मा आता ना तो कहता भी है कि अरे यार ये आदमी कितना बुद्धू है, बिजली में मतलब बिजली गिरी थी उस समय जाकर लकड़ी काटा था, अब साले में बिजली आके सीधा पेड़ पे यहाँ पे गिरती है लेकिन अपने बाप का क्या जाता है, अच्छा वो मर गया और मैं फाइनली भाई इसके बॉडी में आ सकता हूँ। मेरी आत्मा यहाँ पे 7000 सालों से भाई कैद यहाँ पे थी लेकिन फाइनली इसके बॉडी चली भाई मुझे वापस से ना रिइंकार्नेशन का रूप मुझे मिला। लिंग याओ नाम की एक लड़की थी जिसने भाई इसको यहाँ पे धोखा दिया था, जिसको भाई इसकी गर्लफ्रेंड मतलब बनी थी, इसको प्यार में गिरा था। तो ये कहते कि हाँ भाई मुझे लगा तो भाई मेरी यहाँ पे ट्रू लव है, लेकिन एंड में तूने भाई जो मेरा मिस्ट्री सूत्रा नाम का एक टेक्निक था उसके तूने मुझे यहाँ पे धोखा दे दिया। कोई बात नहीं, तो उससे भाई बदला लूंगा लेकिन उससे पहले भाई मुझे अपना ट्रेनिंग करके वापस अपना कल्टिवेशन बेस चाहिए, वापस पहले जैसे पावर चाहिए और तब जाके भाई मैं तेरे साथ यहाँ पे बदला लूंगा। और तब इस बंदे की मेमोरी द्वारा ये बंदा जिसके बॉडी में है उसकी मेमोरी द्वारा मालूम चलता वही औरत जिसने भाई धोखा देकर इसको जान से मारा था, वो औरत भाई इसके टेक्निक उसने चोरी कर लिया। उसके बाद से उसने अपना कल्टीवेशन बढ़ाया और उसके बाद से उसको हेवन में जाने का मौका मिला और लोगों ने उसका टाइटल यहाँ पे दे दिया द ग्रेटेस्ट एम्पेरेस, यानी भाई अब तक की सबसे महान महारानी के नाम से। कि साली कमीनों को भाई इतना कमाल का वादा भी यहाँ पे मिल गया। कोई बात नहीं, मैं भी अभी यहाँ पे वापस आ चुका हूँ, मैं भी अपना कल्टीवेशन करूंगा और मैं द ग्रेटेस्ट ए जो कि अपने टाइम का ना जो टॉप 10 मार्शल गॉड सबसे हाईयर लेवल का रहता है, जो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों में से मेरा नाम यहाँ पे आता था, बस टाइम यहाँ पे रुक जाओ। उसके बाद से क्या इसको टाइटल मिला था ग्रेटेस्ट महारानी के नाम। इसका टाइटल क्या अभी हेवन से जाम कर तीर के लाके जाइए बटा के पूरा का पूरा इस कम्युनिटी से यहाँ पे बदला लूंगा। बस रुको यार कुछ समय के नाम पे इंतजार करो, फिर आपून का राज यहाँ पे है जगह होगा है। ऐसा खुश था लेकिन फुटबॉल आता है और आते सीधे इसके मुंह पे लगता है एंड देन वहीं पे बेहोश हो जाता है और फुटबॉल को लात मारने लगा। कोई नहीं बल्कि जून यहाँ पे था जो अपनी स्टूडेंट्स का वहाँ से गुजर रहा था, वो लोग भी यहाँ पे आते हो कहते शिट भाई आपने जो यहाँ पे लगता है फुटबॉल का लात मारा ना, और लात जाके आई मीन फुटबॉल जाके किसी मुंह पे लगा। अरे यार अचानक से यहाँ पे कौन इस समय पे आ सकता है। जून भी कहता हाँ हो सकता है कोई नल्ला आदमी। शाओ यहाँ पे कहता तो क्या करे भाई अभी बेहोश हो गया, एक काम करते फुटबॉल लेते यहाँ से निकल जाते जैसे कि कुछ यहाँ पे हुआ ही नहीं होगा। जो सुंदर जून बोलता है साले भाई इतना भी हरामी नहीं बनेगा, हरामी बनेगा लेकिन इतना भी नहीं यार। गलती से बेचारे को लगा हमारे चक्कर में देख बेचारा बेहोश हो गया, नाक से खून भी आ रहा है, तो एक काम करो भाई इसको हम अपने सेट में ले जा सकते हैं। जो सुंदर शर्मो कहते हैं लेकिन फिर तो आप मुझसे ज़्यादा कमी नहीं हो गए भाई, मतलब आप भूल जाओ कि भाई आपने कैसे भाई इसको फुटबॉल मार के भाई आपने इसको यहाँ पे बेहोश कर दिया। वो भी कहता है यही तो दिमाग कहते हैं भाई इसको, अब इसको क्या ही मालूम है, हम जाके कह देंगे कि भाई किसी ने तुझे लात मार के बेहोश कर दिया और ले भाई हमने तुझे यहाँ पे बचा लिया, बड़े कमीने हो रखे हो। और इसके बाद से जो फुटबॉल यहाँ पे था बड़ा स्पेशल फुटबॉल था, लकी फुटबॉल, जिसको अर्जेंटीना की टीम ने यहाँ पे यूज़ किया था, अर्जेंटीना की टीम ने यूज़ किया था भाई ब्राज़ील को फाइनल मुकाबले में हराने के लिए। अब आई डोंट नो मैं फुटबॉल यहाँ पे देखता हूँ ये कौन से साल में अर्जेंटीना ने हराया था मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे सेक्ट में जहाँ पे इसकी आँख खुलती है, खुलने से पहले कहता है भाई आई एम द ये मतलब ये मेरा नाम है और अपने टाइम का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे किसी बंदे ने मुझे वेपर से मार के मेरे ऊपर अटैक किया था। साले किसके अंदर इतनी हिम्मत है। आसपास का नजारा पे देखते कन्फ्यूज कि भाई ये जगह कौन सा है। भाई छोड़ो यार अपने बाप का क्या जाता है, ये जगह से निकलो जितना जल्दी हो सके। कमाल का भी ऐसे जगह पे जाने का जहाँ पे स्पेशल एनर्जी हाई क्वांटिटी में भाई मौजूद रहता है कि भाई मैं अपना कल्टीवेशन इंप्रूव करके वापस पहले जैसे अपना पावर यहाँ पे ला सकूँ। और तभी वापस से फुटबॉल आता है, हवा आते फिर से मुंह पे लगते हैं देन फिर से बेहोश और चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, फिर से फुटबॉल आता है, फिर से बेहोश हो जाता है और जैसे वापस यहाँ पे आँख खुलती है ना तो आँख खुलते हैं पे कहता है मैं द ग्रेटेस्ट, ये जो कि अपने टाइम का नाम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हुआ करता था। लेकिन मुझे मतलब मेरे ऊपर आज किसी ने यहाँ पे अटैक किया वेपन से, लेकिन एक सेकंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये डायलॉग मैंने पहले यहाँ पे मार के रखा। कोई बात नहीं, मुझे यहाँ से निकल के भाई जाना चाहिए, एक कमाल की जगह ढूंढना चाहिए जहाँ पे अपना कल्टिवेशन करके अपनी पावर यहाँ पे इंक्रीज कर सकूँ। एक सेकंड मुझे ऐसे क्यों लगता है भाई ये डायलॉग मैंने पिछले एपिसोड में कह दिया था। और जैसे दरवाजा खोल के बाहर जाने वाला था लेकिन आता भाई यहाँ पे अपना जून आते वो दरवाजा यहाँ पे खोल देता है और ये दरवाजे के एक्जैक्टली पीछे ही था जिस जगह ठाम से लगता है। जून कहता है हेलो भाई कैसे, ओ शिट भाई तुम दरवाजे के पीछे यहाँ पे थे क्या, सॉरी यार तुम्हें आवाज़ यहाँ पे दे देना चाहिए था, मुझे नहीं मालूम था। और यहाँ पे हो जाता है बेहोश।
वापस इसकी आँख यहाँ पे खुलती है और जैसे आँख खुलती है, मेरा नाम है ये और मैं हूँ ग्रेटेस्ट लॉर्ड अपने टाइम का, और अब मुझे इसको जान से मारना है। इस लॉन्डे ने मेरे दिमाग का दही करके रखा है। सामने से यहाँ पे जून कहता है कि वेल देखो मेरा नाम यहाँ पे जून है और आयरन वन सेट एंड अपन आयरन वन सेट के यहाँ लीडर है। यार हम लोग यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे और लेकिन तुम गलती से अपने एरिया में आ गए और फुटबॉल तुम्हें आके ढाम से लगा भाई, ये चक्कर में तुम बेहोश हो गए थे, लेकिन हमने तुम्हारी सेवा पानी की और देखो भाई हमने तुम्हारा इलाज भी कर दिया। वो भी सामने से कहता क्या नाम बोला, आयरन वन सेट, बड़ा बेकार टट्टी नाम है। जो सुनते जून भी कहता अरे बोल तो पैसे रहो, जैसे कि भाई तुमने पूरी की पूरी यहाँ पे दुनिया देख के रखी है। भाई तुम हो कौन मुझे बताओ। जो सुनते अपने एटीट्यूड में कहता है, पुराने वाले एटीट्यूड में, कि हाँ भाई आप उन भाई समझ भाई ऐसा आदमी है जिसके साथ तुझे यहाँ पे पंगा लेना नहीं चाहिए, वरना भाई तेरी तो मैं धजिया यहाँ पे उड़ा के रख दूंगा। वापस से फुटबॉल आता है और वापस इसको यहाँ पे लगता है फिर से वापस से बेहोश। ये भी कहता भाई यार इसको ना यहाँ पे गोल कीपर रहना चाहिए, ये बस इसको जाके यहाँ पे खड़ा होना है, अपने आप फुटबॉल आएगा इसके मुंह पे रखेगा और दुश्मन का यहाँ पे गोल ही नहीं हो पाएगा। शायद वो आता कहता है सॉरी गलती से बॉल यहाँ पे वापस आ गया सर, वापस से बॉल यहाँ पे दे दीजिए। बेहोश होने का फिर से उसकी आँख यहाँ पे खोलती है। वो भी कहता है मैं नाम ये, और जोर से चिल्लाता जुन बस कर भाई, कितना यहाँ पे रिपीट करेगा। हाँ तो मैं क्या कर रहा था भाई, वापस से बेहोश हो गया था भाई। वो सामने इसका तो क्या यहाँ पे क्या कर रहा है, और जैसा उसका रिएक्शन यहाँ पे देखता है ना जुन, तो उसके मन में आता है भाई जिस हिसाब से बंदा बातें करे ना, मुझे बहुत ही मेच्योर टाइप का बंदा लगता है। ऐसा लगता है वाकई में इसने मेरे से ज़्यादा यहाँ पे जिंदगी जी रखी है, जो कि वाकई में इसने जी होगी भाई। उम्र 10-12 साल खाली यहाँ पे लग रहा है, तो इसको भाई अपने स्टेट में भर्ती करा लेता हूँ, शायद भाई कोई कमाल के यहाँ पे जीनियस होगा। इसलिए उससे कहता है वेल भाई तो तेरी याद देख के ना मुझे तेरे ऊपर दया आ गई है और मैं तुझे अपने सेट का मेंबर बनाने को यहाँ पे तैयार हो चुका हूँ, तो आप भाई बन जा मेरे सेट का मेंबर। जो सुन दो कहते हैं तेरे सेट का मेंबर टट्टी तेरा सेट है भाई, मैं जिंदगी में कभी भी तेरा मेंबर यहाँ पे बनने वाला नहीं हूँ। जो सुन दो कहता नहीं बनने वाला, अब तो बोल तो इतने एटीट्यूड में है जैसे कि ना तू कोई मार्शल गॉड लेवल का बंदा भाई। अरे ऐसा कुछ भी नहीं भाई, आजा बना तेरी मतलब खटिया खड़ी कर दूंगा। जो सुन ये कहता अच्छा तेरी माँ का भी तू मुझे यहाँ पे धमकी दे रहा है, आई मीन तू मुझे वाकई में यहाँ पे धमकी दे रहा है, समझ अभी मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, तो मुझे धमकी यहाँ पे नहीं दे सकता और तेरा सेट में सपने में भी यहाँ पे ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। फिर उसके बाद अर्जुन उसके साथ कुछ ऐसा करता है कि उसको यहाँ पे भाई ना चाह के भी ज्वाइन करना पड़ता, इसलिए कहता वेल तो मैंने यहाँ पे सोच लिया अब मुझे आपके साथ यहाँ पे ज्वाइन कर लेना चाहिए। जो सुंदर जून बोलता है ना 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 तुम अपने मन से यहाँ पे नहीं करो, लगता है वाला ये प्रोसेस यहाँ पे दोहराना पड़ेगा। उसको कुर्सी से बांध के ग्राउंड के बीच में ले जाकर सारे बच्चों से कहता है चलो भाई इसको समझो अपना टारगेट और इसके मुंह पर जितना हो सके उतना गोली यहाँ पे मारो। तो ये कहते कि बच्चे लोग मारो भाई, अभी भी तैयार नहीं है। वो कहते ना ना मैं मजाक नहीं करो, मैं वाकई में यहाँ पे सीरियस हूँ, प्लीज यार ज्वाइन करा लो और मत बना, मेरा मुंह यहाँ पे टूट जाएगा। जो सुनकर बाकी सारे बंदे यहाँ पे नाराज हो जाते कि अरे यार फिर तो हमारा मतलब हम इतना अच्छा इसके मुंह के ऊपर मार मार के प्रैक्टिस करे थे। ये भी कहते सर अब तो छोड़ दो, वो भी कहते ओके छोड़ दिया मनी मन, लेकिन गुस्से में कि साला भाई आज अभी मेरे पास पावर नहीं है, इसलिए मैं आज हार मान जाता हूँ, इसका सेट का मेंबर बन जाता हूँ। लेकिन जैसे मेरा पावर पहले जैसे यहाँ पे वापस आएगा ना, इस कमीनों को सबसे पहले मैं जान से मारूंगा और उसको अपने सेट का मेंबर बना के ये ऑफिशियली 102वां मेंबर बनता है। तो कहता ले भाई तू मेरे सेट का ऑफिशियली 102वां मेंबर यहाँ पे बन चुका है और ये लेते हैं सबसे बेसिक टेक्निक जाके अभी प्रैक्टिस कर लेने का। तो आराम से जाता है और नहीं करता है, सोचता कि अभी 9वें लेवल का सेट है इनका टेक्निक भाई बड़ा बेसिक बड़ा यहाँ पे बेकार होगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं एक काम कर लेता हूँ भाई, पहले एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ भाई इतना बेकार कितना हो सकता है, भी हो सकता है बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, लेकिन हमें मालूम है गॉड लेवल का टेक्निक था। देखते ही रहता है अरे बाप रे ये तो गॉड लेवल का कल्टीवेशन टेक्निक का कुछ ज़्यादा जोर से चिल्लाता है। और सारे जो लड़के ना भाई एक ही रूम के अंदर सोते हैं, आई मीन एक रूम के अंदर नहीं, जैसे कि अब टोटल 100 मेंबर है 20-25 यहाँ पे लड़के रहेगी, जो लड़के भाई एक रूम में 4-5 बंदे सोते होंगे। हाँ जो बाकी इसका रूममेट थे ना तकिया लेकर उसके मुंह पे फेंक के मारते साले भाई, हम सब यहाँ पे सो रहे और रात में आधी रात को मालूम नहीं क्या होता चिल्ला रहे हैं करके। उसके बाद से शीश होते यहाँ पे अगले दिन सुबह सुबह जहाँ पे हमारा मेगेड अर्जुन भाई एक स्क्रोल यानी एक पेपर जैसा स्क्रोल पेपर जो नहीं भाई लकड़ी भी हो सकता है कपड़ा हो सकता है, बस स्क्रोल यहाँ पे रहता तो कुछ था लकड़ी वगैरह का यहाँ पर जिसपे कुछ लिखा था, जो यहाँ पे आराम से पढ़ रहा था। और तभी एक किलर यहाँ पे आया था, वो भी कहता भाई अपन को ऐसा वैसा किलर यहाँ पे नहीं है, अपन स्पेशल किलर जो कि जाता भाई दुश्मन को मारता है और मरने के बाद भी दुश्मन की आत्मा को भी आइडिया नहीं लगता कि हाँ भाई किसने मुझे जान से मारा। अब मुझे काम मिला इस बंदे को जान से मारने का, तो मैं उसके यहाँ पे जान से मारूंगा और जान से मार के अपना काम यहाँ पे कर लूंगा। जाता है एग्जैक्टली उसके पास और ठप से यहाँ पे हमला करता है, लेकिन उसका अटैक जाके लगता है भाई उस स्क्रोल के ऊपर और जो पढ़ रहा था, लेकिन स्क्रोल को कुछ होता ही नहीं है। ये भी लगता है अरे बाप रे ये स्क्रोल के अंदर ऐसी यहाँ पे क्या खास बात है, और मेरे जैसे किलर के कमाल किलर का यही खासियत है, एक बार अटैक करो सक्सेस होता है ठीक हो, नहीं तो भाई यहाँ से निकल जाओ। इसलिए भाई लगता है सक्सेस यहाँ पे नहीं होने वाला, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। स्क्रोल की एक खासियत है सिस्टम से उसने बाई किया था, जिसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था कि कमाल का भाई सेट है यहाँ पे कैसे बने, इसलिए जून ने बाई करके यहाँ पे आराम से पड़ा था। प्लस इसको बनाने में जो भी औजार यूज हुए वो बड़े कमाल के थे, जिस चक्कर बच गया। अभी यहाँ पे ये ऑफकोर्स जून नोटिस कर लेते कि किलर आया था भाई, किलर ने मेरे ऊपर अटैक किया था, लेकिन मैं यहाँ पे बच गया स्क्रोल के चक्कर में, जो कि बड़ी बात है। लेकिन इस किलर वाकई में काफी कमाल का है, ये जब मेरे पास है ना तब जाके मुझे इसके बारे में आइडिया पड़ा, लेकिन मेरे सेट में कोई आ जाएगा और सेफली निकल जाएगा, सपने में भी नहीं। वो बंदा भागने की कोशिश करते लेकिन प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे लगा था जिससे टकराता है और ढाम से यहाँ पे गिर जाता है। जून उसके पास जाता है और जाते कहता अरे बहु भैया भाई तुम ऐसे कैसे बच के जाओगे,
गया हमारी सेट में जिंदा। वो भी देखता है साला ये तो पूरा सेट में इसने गोला गोला प्रोडक्शन बना के रखा है। वो कहता है यार तेरा जो हेयर स्टाइल है ना उसे देख के भाई किसी की याद आ गई भाई, टकला था, सोचो किसकी याद आई होगी, द ग्रेट जॉनी सिंस की। और कहता है तेरा नेम यहाँ पे 47 है ना, जो सुनते टकला किला भी हिलाता है। अबे साले भाई तू तो वाकई में बड़ा समझदार निकल गया, तुझे मतलब मुझे नहीं लगा था कि तुझे भाई मेरा निक नेम मतलब मेरा जो कोड नेम है कोड नेम मालूम चलेगा। तुझे मेरा कोड नेम मालूम है तो पक्का भाई जिसके लिए मैं काम करता हूँ डीजल टावर उसके बारे में मालूम होगा। और जब तुझे उसके बारे में मालूम है तब तुझे ये भी मालूम हो कि हमारा डीजल टावर यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग है। जो सुंदर जीन बोलता है अच्छा डीजल टावर, अच्छा ये क्या होता है मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। जो सुंदर जो से चिल्लाता टकलो कहता है अरे अरे तुझे हमारे बारे में नहीं मालूम, फिर भाई तूने मेरा कोड नेम यहाँ पे कैसे बता दिया। जो सुंदर कहता है मैंने पूरा गेस किया था, बस मैंने 47 ऐसे ही बोला तो वाकई में 47 है क्या कोड नेम। ओ कहता है साले हाँ यार तूने भाई फालतू सा ट्रिक ही उससे कि भाई तूने मेरे मुंह से भाई मेरा रियल यहाँ पे गुलवा लिया भाई मेरे बारे में साले भाई तेरी माँ का। वो कहता है कि वेल तेरा लेवल यहाँ पे मार्शल प्रैक्टिस के चौथे लेवल पर ना, यानी तो एक प्रो बंदा होते जैसे प्रो बंदे को भाई यहाँ पे मुझे मारने के लिए ढेर सारे पैसे मिले होंगे, कम से कम भाई 5000 टाइल्स तो मिला होगा। वो कहता है भाई साले 5000 तो भाई बहुत ही कम है, मुझे टोटल यहाँ पे 10,000 मिला था ये मिशन मुझे पूरा करने के लिए। जो सुनते जोन बोलता है भाई साले भाई तू किलर है फिर पैजामा है, अपने बारे में बता देता है कितना मिला तो वो बता देता है भाई, यानी तुझसे ये काम तो बिल्कुल भी ना होगा, छोड़ दे भाई किलर काम, चल मेरे साथ भाई अपन तो ऐसे कुछ काम धंधा करवाता हूँ अच्छा खासा जबरदस्त। उसका टांग पकड़ करके जाता ये भी कहता है ये तो गलत बात है भाई, मैं प्रो किलर भाई थोड़ी तो मेरी इज्जत यहाँ पे कर लो। उसके बाद सेशन होता है स्प्रिंग वाटर सेट में दुश्मन सेट, जहाँ पे अगर आपको ये एल्डर याद है एल्डर वाई जिसका नाम है, जिसका एक हार्ट हमारे जून ने काट दिया था, उसको भी गुस्सा था भाई क्यों 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 हमने भाई 2 यहाँ पे प्रो बंदे को भेजा था उसको मारने के लिए, लेकिन भाई दोनों के दोनों यहाँ पे मर गए, क्यों फालतू से लीडर को मारने में इतना मेहनत काय को लग रहा है तो भी मार काय को नहीं पा रहे। जो सुनते पीछे से यहाँ पे लीडर आता और लीडर आता है यहाँ पे कहता है कि वेल हाँ तो मुझे तुमसे एक बात यहाँ पे कहना है यार तुम मतलब उसने भाई बैंड बजा दी हमारे 2 एल्डर्स के बारे में बेच के बात करता जिसके साथ मुकाबला करके जून ने मारा था ना, हाँ तो बेसिकली उनको मार डाला। मुझे ही बोला लगा आई नो लेकिन भाई उसने सामने से मारा, तुम उसे अभी भी लूजर यहाँ पे समझो, नहीं वो लूजर बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात नहीं। डिजर्ट टावर से मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रो है ना किलर को यहाँ पे हायर किया है और जाके पक्का उसकी मौत यहाँ पे बदला ले लेगा। ये एल्डर यहाँ पे कहता है भाई तुझे याद है तू मैं और बाकी वो 2 एल्डर जिनकी मौत हुई, हम चारों भाई दूसरे एक बड़े सेट के लिए काम करते थे, बाद में उस सेट में जैसे भाई अपना हो गया काम धंधा अपना ट्रेनिंग हो गया, हम लोग यहाँ पे हमने ये सेट यहाँ पे तैयार कर लिया, लेकिन देख भाई हमारे सेट के आज ऐसी हालत हो रही है, हम अपने साथियों की भाई मौत का बदला लेने के लिए दूसरे बंदों के भर्ती मतलब दूसरे बंदों को भेजे, खुद भी हम जा नहीं पा रहे। जो सुनते ये भी कहते हैं अब क्या ही कर सकते हैं, हालत ही खराब हो चुकी है तो कुछ कर भी नहीं सकते, कोई बात नहीं टेंशन मत है। जैसे वो जून यहाँ पे मारा उसके बाद उसका जो सेट है ना उसके सेट में जाएंगे, उसके जो भी डिसाइपल यहाँ पे ना सारे डिसाइपल को मार के भाई सारे बंदे को मार के उनके खून से भाई अपने जो भी साथियों की मौत हुई ना उनका बलिदान यहाँ पे देंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो स्प्रिंग वाटर सेट के लीडर है प्लस जो एल्डर भाई ना बात यहाँ पे करते, तभी यहाँ पे ना क्यून नाम का जो क्यून बेसिकली उसका सरनेम यहाँ पर है, हाँ तो उस नाम का बंदा यहाँ पे आता है, नाम यहाँ पे लाउरेन है। हाँ तो लाउरेन जो बोलने पे काफी अजीब लग रहा है और लाउरेन का कुछ और हो जाएगा तो भाई समझो ना क्या वर्ड यहाँ पे निकलेगा, इसलिए मैं क्यून यहाँ पे बोलूँगा मिस्टर क्यून। ये आता है वो आता है यहाँ पे कहता है वेल तो मैं आकर आपको डिस्टर्ब नहीं ना किया। और ये बंदा आई डोंट नो मतलब आई नो एक यहाँ पे ना हैंडे सेट अलायंस जिसके अंदर भी 100 सेट टोटल यहाँ पे आते हैं, उस सेट के यहाँ पे मतलब उस अलायंस का बेसिकली वो ये हेड यहाँ पे कहलाता है, जो भी मैनेजमेंट है सेट का ये यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे आता है वो आते दोनों से कहते हैं वेल तो यार कैसे हो आप दोनों, ये दोनों कहते हैं तो तू यहाँ पे क्या कोई मिस्टर क्यों ये बता दो कुछ भी नहीं भाई मैं आपसे यहाँ पे माफी मांगने आया हूँ। हैंडनेस अलायंस के अंदर भाई जो स्प्रिंग वाटर सेट है ना भाई आपका सेट वो भी आता है प्लस वो आयरन बॉल सेट भी आता है, लेकिन उसका जो लीडर है भाई उसका तो काफी यहाँ पे खून खराबा करने वाला हो गया। मैंने उसको समझाया सुधारा नहीं, देखो भाई आज आपके बंदों के यहाँ पे मार रहा है जिसके लिए मुझे यहाँ पे बुरा लगा, कोई बात नहीं आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए भाई उसकी जान निकालूंगा, नहीं तो उसका कल्टिवेशन ऐसे ना बर्बाद कर दूंगा यार ताकि सबके लिए यहाँ पे न्याय हो। और ये सारी बातें यहाँ पे जून सुन लेता है, जून खुद यहाँ पे आता है इनके सेट के ऊपर उठा के यहाँ पे बाजू में छत पे खड़ा था और कहता अच्छा अलायंस लीडर जी आप ऐसा हमारे बारे में सोचते हो, हमें यहाँ पे लगा बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही गंदी सोचे, कोई बात नहीं यार मैं पहली बार आपसे मिले अभी लगा नहीं था भाई पहली मुलाकात है ना ऐसी यहाँ पे हो जाएगी और आप काफ़ी सही टाइम पे हो, आप यहाँ ना बड़ी कमाल की चीज़ आप यहाँ पे विटनेस करके जाओगे। जो सुनते ना यहाँ पे ये भी कहता है यार अच्छा तुम जून तुम औकात से बाहर जा रहे हो, तुम्हें मालूम है तुम किसके साथ यहाँ पे बातचीत करो और क्या मैं विटनेस करूँ मुझे वो बता दोगे। जो सुनते जून कहता है अच्छा क्या विटनेस करोगे भाई, आप ये विटनेस करो कैसे भाई आपकी आंखों सामने ये जो स्प्रिंग वाटर सेक्टर भाई पूरे सेट के यहाँ पे बर्बाद करके सारे मेंबर्स को मारता हूँ। जो सुनते ना भाई आ जाते हैं एल्डर भाई गुस्से में, तेरी माँ का भी एक तो तूने हमारे सारे बंदे को मारा भाई एल्डर्स को मारा, अब तो हमारे मुंह के ऊपर हमें धमकी दे के भाई तू हमें जहाँ से मारेगा, पीछे से लीडर शांत कर दो, कहते शांत हो जाओ, ये बंदा सही सलामत हमारे आंखों के सामने खड़ा है, मैंने जो किलर भेजा ना वो किलर पक्का इसको जहाँ से मार नहीं पाया और किलर के लिए यहाँ पे मार्शल प्रैक्टिस
उसके चौथे लेवल पे था। ये नहीं समझ भाई ये बंदा कम से कम चौथे के ऊपर ही होगा, तो हमें सोच समझ के यहाँ पे फैसला लेना चाहिए। यहाँ पे वो कहता है जून के ओके मैं मारूंगा, मैं सबको मारूंगा, तुम सबको मार के भाई बदला ले लूंगा। और सुनिए मिस्टर क्यून भाई, आप यहाँ पे भाई हमारे बीच का ये मामला है, हम दोनों सेट का, तो आप बीच में उंगली मत कीजिए। जो सुनते मिस्टर क्यून कहते साल अच्छा भाई तू मेरे आंखों के सामने तो वाकई में इनको मारे गए पास जो सुनते जून कहता अच्छा ऐसी बात है, तो फिर भाई मैं आपके आंखों के सामने इनको सबक सिखाऊंगा। जो उनका बोर्ड यहाँ पे था ना स्प्रिंग वाटर सेट का उठाता है और उठाते हमसे यहाँ पे फेंक देता है और बड़े तेजी के स्पीड से फेंकता है। जो देखते हैं लोग भी हिल जाती करे बाप रे ये बंदा इतना तेजी के स्पीड से कैसे यहाँ पे फेंक रहा है। जो यहाँ पे था ना भाई अरे मिस्टर क्यून बोर्ड लेकिन पकड़ लेता और पकड़ते यहाँ पे कहता देखो भाई साहब आपका पावर है ना भाई, मैं देखते यहाँ पे अंदाजा लगा सकता हूँ माशा प्रैक्टिस के 5वें लेवल पर है, और जिस स्पीड से आपने बोर्ड फेंका ना भाई उससे ये साबित होता है कि भले ही आपका पावर यहाँ पे मतलब आपका लेवल भले 5वें पर है लेकिन पावर यहाँ पे 7वें के बराबर है। आई डोंट नो आपको एक्स्ट्रा पावर कहाँ से मिला, लेकिन मैं माशा प्रैक्टिस के 9वें लेवल पर हूँ, यानी आप मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। इसलिए आपकी यही भलाई है कि भाई इसके सामने इन सबके सामने माफी मांग लो और चुपचाप यहाँ से निकलो। जो सुनने डेजर्ट ईगल निकालते ढाई सौ उसके बाजू में गोली चलाता है। जो देखते भाई वो थोड़ा सा मिस्टर क्यून भी घबरा जाता है और कहता है अच्छा ये है आपका सीक्रेट वेपन भाई, जिसके बाद से आपके अंदर इतना एटीट्यूड आ चुका है। लेकिन सीक्रेट वेपन जब तक सीक्रेट यहाँ पे रहता है जब तक काम आता है, लेकिन आपने तो यहाँ पे एक्सपोज कर दिया, यानी अब ये भी काम आने वाला नहीं है। देखो भाई मैंने यहाँ पे डॉज कर लिया, लेकिन पीछे से आवाज आती है एल्डर भाई तू तो मर गया। हाँ गोली बेसिकली इसको इसने मारा ही नहीं था, क्यों उनको इसने मारा ही नहीं था, और मारा पीछे एल्डर भाई के ऊपर था और कहता है जो देखा भाई मर गया ना भाई, आप यहाँ पे बच गए। पहली बात मैंने आपको मारा नहीं, जिसको मुझे मारना था मैंने उसको यहाँ पे मार दिया। क्यों नहीं यहाँ पे कहते काय को तुझे स्प्रिंग वाटर सेट यहाँ पे काय को बर्बाद करना भाई, छोड़ दे भाई इनको यहाँ पे मत मार दे, इनको यहाँ पे छोड़ दे उन्हें लफड़ा हो जाएगा। इनका कनेक्शन मालूम किसके साथ भाई, होली स्प्रिंग वाटर के साथ भाई इनका कनेक्शन है, और वो सेट है ना इनके सेट के मुकाबले काफी बड़ा। अगर वो चाहे ना तो जो हैंडेड अलायंस सेट है ना भाई उनको भाई अलग कर सकते हो, वैनिश पूरा कर देंगे। तो यार गड़बड़ हो जाएगा भाई, बातों को समझने की पूरी यहाँ पे कोशिश किया कर। जो सुनते पहली बात वो गन अपना रख लेता और कहता अच्छा मुझे बोला भाई इनको छोड़ दूँ, लेकिन भाई इन्होंने यहाँ पे भाई गुंडों लोगों को हायर किया, मेरे ऊपर अटैक करवाया, मेरे बच्चे के ऊपर अटैक करवा के जान निकालने की कोशिश की, मेरी जान निकालने की कोशिश की, बाद में क्लस भेजे भाई और किडनैप किया, इतना सब कुछ इन्होंने कर दिया। और इसलिए भाई मैं इनको पूरा खत्म करना चाहता हूँ। और रही बात उनका सेट का भाई जिसके बारे में आप कह रहे थे भाई होली वाटर स्पिरिट से जो भी है मैं इनको जहाँ से मार देता हूँ, अब सेम बार जाकर उनको भी समझा दो कि हाँ भाई हो गया माफ कर दो भाई। क्या पीछे से वो कहता है यहाँ पे देख भाई देख तू भले आज हमें यहाँ पे जहाँ से मरा ले, लेकिन जो होली स्प्रिंग वाटर ना भाई हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया, वहाँ पे हमारे और भी सीनियर्स वगैरह यहाँ पे रहते वो तुझे नहीं छोड़ेंगे भाई, तेरे को प्लस तेरे पूरे सेट को यहाँ पे बर्बाद करके ही रखेंगे। सामने से जून भी यहाँ पे कहता भाई तो सबसे पहले तुम्हारी यहाँ पे कोई औकात ही नहीं हमें बर्बाद करने की। हमारे सेट का भाई रूल नंबर 101 कि कोई भी हमें सामने से ऑफेंड करेगा हम भी ऑफेंड करेंगे, तुम मारने की यहाँ पे कोशिश करोगे तो हम भी तुम्हें जान से ही मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए भाई मैं तो तुझे जान से मारने ही वाला हूँ। अपने तलवार लेके आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो यहाँ पे मिस्टर क्वीन था अपना मसल यहाँ पे एक्टिवेट करता है, मतलब एनर्जी बढ़ा के अपना पावर बढ़ा के यहाँ पे मसल आता है और उसके अटैक को अपने तलवार से मतलब उसके अटैक को उसके तलवार वाले अटैक को अपने हाथ से ऐसा रोकता है। तो जो देखते हैं यहाँ पे जून कहता है तुझे वाकई में लग रहा है कि भाई मेरे तलवार को तो अपने हाथों से रोकेगा नहीं, उसके लिटरली हाथ के आर पार करके वो पीछे ले जाके लीडर के यहाँ पे जान निकाल लेता है और कहता है यहाँ पे देखो सबसे पहली बात अब ये सेट यहाँ पे खत्म हो चुका है स्प्रिंग वाटर सेट, तो तुम्हारे 100 अलायंस तो निकल चुका है। और ये बात मेरे सेट का तो भाई मैं खुद सामने से निकलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे अलायंस के अंदर यहाँ पे रहना ही नहीं है। और उसके बाद से ये निकल जाता है और जो मिस्टर क्वीन था जाता है जो सिटी लॉर्ड यहाँ पे था भाई, वो सिटी लॉर्ड के पास जाकर भाई जून के बारे में बताता है कि ऐसी ऐसी बातें आप ऐसे बंदे को छोड़ नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो सुनते सिटी लॉर्ड कहते देखो भाई अगर जून ने कोई ऐसा बुरा काम किया था कोई ऐसा गंदा काम तो भाई मैं खुद जाता हूँ खुद इसकी जान यहाँ पे निकाल लेता, लेकिन मेरे ख्याल से उसने कोई ऐसा बुरा काम यहाँ पे नहीं किया। उसने क्या किया भाई स्प्रिंग वाटर सेट के बंदे को मारा जो कि खुद यहाँ पे बुरे थे, बड़े कमीने भाई उन्होंने किसके साथ हाथ मिला भाई गुंडों के साथ मिला के भाई उसके ऊपर अटैक करवाया जून पर, तो उसने बदला लिया और खाली उसके ऊपर नहीं बल्कि हमारे सिटी में भी आकर उसने लूटपाट करवाया, उसने बंदों को मरवाया और मेरे सिटी के ऊपर कोई भी नुकसान आएगा मैं बिल्कुल भी यहाँ पे सहन नहीं सकता। इसलिए अगर भाई टाइम में अगर रहता ना मेरे पास मैं खुद जाके स्प्रिंग वाटर सेट वालों के यहाँ पे खत्म कर देता। आई नो तुम स्प्रिंग वाटर को बचाना चाहते हो कि भाई तुम्हारा कोई ना कोई कनेक्शन उसके साथ यहाँ पे होगा, लेकिन भाई अगर कोई मेरे सेट मतलब कोई मेरे सीट को यहाँ पे नुकसान पहुंचाएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आपको भी भाई बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ ऐसा किया जिससे भाई मेरे सीटी पे कोई नुकसान आए, जून के ऊपर नुकसान आए और कुछ पैसा लौट तो आपकी जान निकालूंगा, समझ गया ना। एंड देन उसके बाद से सीन शुरू होता है यहाँ पे अगले दिन सुबह सुबह भाई आयरन बॉर्न सेट में जहाँ पे म्यूजिक बजा था और सारे बच्चे यहाँ पे नाच रहे थे और म्यूजिक बजाना जो इंस्ट्रूमेंट था ना भाई वो भी सिस्टम ने दिया था। ये भी सोचता वाह सिस्टम ने फिर से भाई मुझे कमाल का आइटम दे दिया है। और इसकी एक खासियत है कि ये जो बच्चे लोग हैं ना भाई उसका मॉर्निंग रूटीन यहाँ पे काफ़ी अच्छा काफ़ी फ्रेश यहाँ पे बना देता है। सुबह सुबह नचा के ये बेसिकली खाली म्यूजिक बजाएगा और जो लोग यहाँ पे सुनेंगे ना भाई वो अपने आप नाचने लग जाएंगे। हाँ ये इसकी यहाँ पे खासियत है। तो मनी मन सोचते यहाँ पे देखा जाए लॉजिकली ये बहुत ही बढ़िया है। बाई चांस ना बच्चे लोग एकदम बुखरा जाएंगे मेरी बात यहाँ पे नहीं मानेंगे तब ये बजा दूंगा जिसके बाद सब लोग खाली नाचने लग जाएंगे और दुश्मन के सामने उसका तो दुश्मन भाई अटैक करे मैं लड़ नहीं सकता तो बजा दिया दुश्मन अचानक से नाचने लग जाएंगे, बड़ा अजीब लगेगा।
नहीं नहीं यार बड़ा अजीब लगा, इसको मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा। ये सारा का सारा कांड ये भी देख रहा था, ये भी यहाँ पे सोचता है बड़ा अजीब आदमी है, लेकिन आई डोंट नो यार, मैं अचानक से म्यूजिक बजा, मैं खुद को यहाँ पे रोक को नहीं पा रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे चल रहा, तो मैं वापस से पहले जैसा दुनिया का टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वाला आदमी कैसे बनूंगा यार। उसके बाद से म्यूजिक व्यूजिक यहाँ पे बंद हो जाता है, बेचारा बहुत ही बुरा हो चुका, सदमे में यहाँ पर है। कहता भैया मैं डेमोन, मतलब मुझे यहाँ पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी कहते हैं, वाकई में उतनी मेरी औकात है, यहाँ पे ये सब काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो लगता है अब कोई इज्जत नहीं बची, मुझे चूल्हे को सुस्ती में डूब के मर जाना चाहिए। उसके बाद जून उसके पास आता है और कहता सुन रही है तू मेरे साथ यहाँ पे जरा आएगा क्या, और जो मसल ट्रेनिंग रूम तेने तंबू के पास लेके जाता है और कहता देख भाई तुझे देखते मुझे आइडिया यहाँ पे चलते कि भाई तूने जिंदगी में बहुत यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, तुझे तेरे जैसे बंदे देख मुझे यहाँ पे जलन भी होती है, लेकिन क्या करे भाई एक्सपीरियंस डजंट मैटर पता मालूम क्या कहता है, हैंडसम हो जो मेरा हैंडसम है जो तेरा नहीं है। हो जो सुनते यही लेता है हैंडसम कहाँ से जो उससे यहाँ पे कहते देख भाई मुझे मालूम है, हमेशा तेरे दिमाग में ना अभी यही दौड़ता है कि हाँ भी जैसे मौका मिलेगा भाग जाऊंगा, लेकिन ये तेरी मिक्स फीलिंग यहाँ पर है भाई, तू आधा यहाँ पे सोचता भाग भी जाऊंगा, आधा सोचता कि भाई नहीं भागूंगा। और जो मसल वाला रूम है ना भाई ये तंबू, तो तंबू यहाँ पे रोज यूज़ करता है, हाँ ये पहले से यूज़ यहाँ पे कर रहा है, तो कहते हैं हाँ भाई तू रोज यूज़ करता है और तुझे मालूम है कि भाई कितना कमाल का है, ये तुझे कितना बेनिफिट यहाँ पे दे सकता है, लेकिन अगर वाकई में तू छोड़ के यहाँ पे चल जाएगा तो तंबू यूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा, जिससे तेरा पावर यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, और तेरा पावर यहाँ पे नहीं बढ़ा तो यहाँ पे अपना बदला भी ले नहीं पाएगा। जो सुनते इसको गुस्सा आता नहीं भाई मुझे यहाँ पे बदला लेना है, और इसने बस ऐसे ही यहाँ पे कहता जून ने कंफर्म करने के लिए वाकई में इसको बदला लेना कि नहीं, हाँ लेकिन इसको बदला लेना था, ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ भी चलो इसको बदला ही लेना है। उससे कहते देख भाई तेरी बैक स्टोरी क्या है, तो ये साथ क्या हुआ, तो क्यों बदला लेना चाहता है, आई डोंट नो, मैं तुझसे यहाँ पे पूछूंगा भी नहीं, लेकिन भाई तुझे यहाँ पे रहना, तुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है, तू रहे, मैं तुझे मना नहीं करूँगा, आराम से रहे, अपना कल्टिवेशन कर, मैं तुझे सपोर्ट यहाँ पे करूँगा। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये कि यहाँ पे पूरा जोश रहता है, यस यू द फकिंग डू इट, मेरे साथ यहाँ पे रहे भाई, मैं तेरी मदद यहाँ पे करूंगा। तो कहता वेल ओके ठीक है, तो क्या तू मुझे यहाँ पे वापस से मास्टर गॉड लेवल पे जाने तक मदद कर सकता है। जो सुनते यहाँ पे जून कहते देखो भाई जो मास्टर गॉड का लेवल है ना, मुझे तो ऐसा लगता है ये बस एक शुरुआती लेवल है, हमें ऐसा लगता है हमारी दुनिया में सबसे मैक्स है, हो सकता है हमारे दुनिया के बाहर भी दुनिया आती है जिसके ऊपर भी भाई इसके ऊपर भी यहाँ पे पावर रहता होगा, हाँ तो इसके ऊपर भी पावर होगा, मैं तुझे वहाँ तक जाने के लिए मदद कर सकता हूँ। वो भी कहता वेल तो भाई मुझे लगता है तू यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा, तेरे पास जो ये मार्शल मतलब गॉड लेवल जो टेक्निक है वो, और साथ ही में जो बिल्डिंग रूम है भाई मसल बिल्डिंग रूम यानी तंबू, भाई इससे साबित हो तू बढ़िया है, तो मैं तेरा डिसाइपल बनने को तैयार हूँ। लेकिन तेरा स्पीच रूट बेकार है, मेरा स्पीच रूट वो भी बेकार है, यानी हमारा बेकार स्पीच रूट के साथ हमने क्यों ना कितना कल्टिवेशन कर लिया, हम ज़्यादा आगे यहाँ पे नहीं बढ़ पाएंगे। जो सुने जून कहता हाँ ये बात तूने ठीक बोला भाई, मुझे लग ही रहा था तो कोई ऐसा वैसा बना नहीं, कोई स्पेशल बात हो तेरे अंदर यहाँ पर है जो तुझे मालूम चल जाता है, लेकिन टेंशन मत ले यार, मैं है मेरे पास बहुत ऐसे तरीके जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कल्टिवेशन के लिए, अपना भट्टी निकाल लेता है पिल वगैरह बना के, ताकि भाई अपना जो भी हो सके रूट वगैरह बढ़ा सके। अगर आपको यहाँ पे याद है तो एक तलवारबाज यहाँ पे आया था इसको चैलेंज करने के लिए, चैलेंज तो हार जाता है, भाई घर का दरवाजा इसने तोड़ दिया था, जिसके बाद से जून ने पकड़ के रखा कि यहाँ पे पहले दरवाजा बना उसके बाद से निकल जाना, दरवाजा यहाँ पे बना लेते कि चलो भाई बन गया, फाइनली आज़ादी 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 मिलेगी। जैसे दरवाजे के पास यहाँ पे जाता है जून आता है फुटबॉल मार के इसको नीचे ढाम गिरा देता है, कहता है ऐसे कैसे भैया तुम इतना आसानी से चले जाओगे, इसको दरवाजा बनाना नहीं कहते भाई, दरवाजा अच्छे से बनाओ एंड तब जाने का परमिशन मिलेगा, वरना जिंदगी भर यहीं पे भाई बंद रह जाओगे। उसके बाद उसको मार के बेहोश के दरवाजा वापस से बनाने के लिए छोड़ के निकल जाता है, और एक सिटी में आता है जहाँ पे ड्रग्स मिलता है, और ड्रग्स मतलब हीरोइन गांजा वाला नशा का नहीं नहीं। अब ड्रग्स अगर आपको मालूम हो ड्रग्स यहाँ पे अलग अलग टाइप का, जो कि दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे काम आती है, उस टाइप का ड्रग्स लेने के लिए आता है, जहाँ पे सिटी में लिटरली भाई हर 4 में से 3 दुकान में वही सब मिलता है। ये भी कहता है लोगों ने मुझे कहा था भाई ये ड्रग्स का दुकान नहीं, यहाँ पे मुझे वाकई में कमाल कमाल के पिल्स, कमाल के जड़ी बूटी और जो भी कमाल कमाल के चाहिए थे भाई, अलग अलग टाइप के मेडिसिन से रिलेटेड ड्रग्स से रिलेटेड आइटम मुझे मिल चुका है। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है, मुझे एक और शॉप में जाना, और वो शॉप है हाई फैमिली का शॉप। अगर आपको याद है तो हाई फैमिली का यंग लॉर्ड की इसने बैंड बजाई थी, और साथ ही में फैमिली के एल्डर की भी बैंड बजाई। ये शॉप के अंदर जाता है, जैसे शॉप के अंदर जाता है जो शॉप का जो काउंटर का बना था, वो कहता बोलिए मेहमान आपको यहाँ पे क्या चाहिए। ये कहता बेसिकली मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास एक कमाल का ऑफर, कमाल का डील है, लेकिन उसके लिए मुझे आपके मैनेजर के साथ यहाँ पे मिलना है, ऐसे में नहीं मिल सकता। वो भी कहते क्या बात करो भाई, मैनेजर के साथ मिलना है, ऐसा कौन सा ऑफर है भाई बताओ, सबसे पहले आप हो कौन ये बताओ। एक कहता है जून मेरा नाम है, आयरन बॉल सेट का मैं मेंबर हूँ। जो सुनते वो हिल जाता है काउंटर वाला, कहते हैं आयरन बॉल सेट का लीडर, साथ ही में जून नाम है। अरे आप वही हो ना जिससे हमारे फैमिली के यंग लॉर्ड के प्लस हमारे एल्डर की यहाँ पे कुटाई की थी। अरे यहाँ पे खड़े कहे को भाई बंदे लोग जाओ 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 जाओ, बाकी लोगों को यहाँ पे बुलाओ। जो सुनते यहाँ पे जून कहता अच्छा लोगों को बुलाओ, मेरी यहाँ पे कुटाई करवाओ, लगता है तुम लोग अभी यहाँ पे सुधर नहीं हो, मैं तुम्हारी कुटाई यहाँ पे करूँगा। लेकिन नहीं, वो कुटाई करवाने के लिए बल्कि चॉय बनवाने के लिए बंदे को भेजा था, चॉय इसके लिए
यहाँ आता है, ये भी बैठता कहता है अच्छा चॉय के लिए भाई, लेकिन तूने जिस हिसाब से बोला था ना ऐसा लगा भाई तूने बंदों को बुलाया मेरी कुटाई करवाने के लिए। उतने वो एल्डर यहाँ पे आ जाता है, जिस एल्डर से यहाँ पे मतलब जिस एल्डर किसने कुटाई की थी। जैसे यादव भी कहता है मिस्टर जून कैसे लंबे समय बाद मुलाकात हुई, ये भी कहता है अभी सारे लंबे समय कहाँ बात भाई, 15 चैप्टर पहले तो हम लोग यहाँ पे मिले थे, कोई बात नहीं। मुझे लगा ना उस दिन जो लफड़ा हुआ था ना उसके बाद से हमारे बीच में दुश्मनी हो जाएगी, आप मेरा ऑफर यहाँ पे मानोगे नहीं। वो कहते हैं ना जी ना, उसकी कोई बात नहीं है। मनी में सोचते कि यार हमें ऐसा मालूम चला कि आपने यहाँ पे टोटल स्प्रिंग पूरे के पूरे स्प्रिंग वाटर सेट को बर्बाद कर दिया, प्लस मिस्टर क्वीन जो कि यहाँ पे मार्शल अप्रेंटिस का नॉवल लेवल पे था उसकी भी यहाँ तक की कुटाई कर दी। तो भाई हम ऐसे बंदे को भले यहाँ पे ऑफेंड क्या करेंगे, हम खाली दोस्ती करेंगे। कहता है बेसिकली ओके ठीक है भाई, कोई दोस्ती मतलब खाली दोस्ती, हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। बताओ आपको ऑफर यहाँ पे क्या। जो सुंदर जून यहाँ पे कहता है ऑफर नहीं बल्कि आपके साथ एक बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत ही बड़ा बिजनेस। और ये देखो भाई सारी जड़ी बूटी मुझे यहाँ पे चाहिए, आई डोंट केयर भाई आप कहाँ से अरेंज करवाओगे, लेकिन बस अरेंज करवा दो भाई, और काफ़ी हाई क्वांटिटी मुझे यहाँ पे चाहिए। तो भी यहाँ पे देखते हैं और देखते कहते वेल ये तो काफ़ी महंगे, इसको लेते हो भाई आपका जेब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जिसमें जो डीवा फ्लावर आता है ना भाई वो सबसे रेयर यहाँ पे होता है, जो हमारे पास है, लेकिन है भाई 200 क्वांटिटी में यहाँ पे अवेलेबल है। मुझे आपको कितना चाहिए, ये भी सुंदर डीवा फ्लावर है, यही तो मेन इंग्रेडिएंट है भाई जो मुझे यहाँ पे चाहिए। और तो इसके पास 200 है ना यार, वाकई में इनकी फैमिली है तो काफ़ी बड़ी। मुझे 200 को 200 चाहिए ताकि भाई मैं 200 पील इसका टोटल यहाँ पे बना सकूँ। इससे कहता भाई टोटल 200 यहाँ पे दे दो। ओके तो क्या बात है, 200 टोटल आपको यहाँ पे दे दूँ। ओके ठीक है, देर को तैयार है, लेकिन डिस्काउंट लगाने के बाद मैंने उसकी कीमत यहाँ पे टोटल सारी चीज़ों का मिला के कीमत यहाँ पे 1 लाख टैक्स हो जाता है। तो आपके पास है जो सुंदर जून बोलता अच्छा पैसों का टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़े हुए हैं। सामने से एल्डर कहता है हाँ लेकिन यार आपने भाई सारी जड़ी बूटी ली, और सारी जड़ी बूटी यहाँ पे एल्केमिस्ट काम के लिए यानी पील बनाने के लिए यहाँ पे काम आता है, ये यानी आप एल्केमिस्ट भी हो क्या। एक कहता वेल हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, साइड बिजनेस में एल्केमिस्ट का है। यहाँ तक कि मैंने काफ़ी पील बनाए, एक और कमाल का पील मैंने यहाँ पे बनाया, ये देखो भाई पील, इसे यहाँ पे कहते हैं हीलिंग पील, जो कि बंदों के यहाँ पे हील करके रख सकता है। जो सुनते वो भी कहता है वेल तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, हीलिंग पील बहुत ही कॉमन पील में से आते हैं जो बंदों को हल्का फुल्का सा ऐसा हील करते, तो कुछ खास ऐसा नहीं है। तो भाई हम यहाँ पे कई को ले, जो सुनते जीन बोलता है अच्छा उतना अरे बहुत ही खास ये है। जो शॉपकीपर यहाँ पे था ना भाई काउंटर वाला बंदा, उस पर अटैक आता है और ऑलमोस्ट उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। जो देखते हैं एल्डर जोर से चिल्ला तो कहता है भाई ये आपने क्या कर दिया भाई, हमने आपको भाई बदतमीजी नहीं की, हमने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने आपकी सेवा पानी की और आपने हमारे शॉपकीपर की भाई जान लेने की कोशिश की, निर्दय आदमी। लेकिन क्या वो वापस से सही सलामत खड़ा हो जाता है जैसे कि उसको कुछ हुआ नहीं, मार के उसको भाई उसने फटाक से पील खिला दिया था। देखते ही एल्डर हिल जाता, कहता है नो वे तू पक्का उसका आत्मा होगा, छू के देखने दे। नहीं तू आत्मा नहीं, अबे साले उन्होंने तलवार तेरे आर पार कर दिया था, चोट भी गया बंदा से, इंद्री पर चौंधी भी भाई सब दिख रहा था, सबका सब यहाँ पे ठीक हो चुका है। ऐसे कैसे वो बताता है भाई पील, ये पील इतना कमाल कर लेता है एकदम बंदा मर रहा है भाई, उसके पास खाली 1% का भी जान बचा ना तो ये ठीक कर सकता है। तो आप लेना चाहोगे क्या? वो कहता है यस 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 मैं लेना चाहूँगा, बताओ वो कितना का है। वो कहता है भाई मेरे पास टोटल यहाँ पे 10 है और 10,000 कीमत है। जो सुनते एल्डर बोलता है अरे नो प्रॉब्लम भाई, आपके पास 10 है ना, 10 लाख कीमत है ना, जाओ जल्दी से, मेरे बंदे पर 10 है तो भाई मतलब 10 की कीमत 1 लाख होगी, जल्दी से 1 लाख टैक्स यहाँ पे लेकर आ जाओ। जो सुनते जून मनी मन खुश। एक सेकंड, मैं तो पूरे पोर्टल का 10,000 यहाँ पे बोलने वाला था, इन्होंने खाली एक पील का 10,000 समझा, कोई बात नहीं 1 लाख मिल जाएगा, अमीर हो गया वापस से। और जो सामान चाहिए वो उसने मंगवाया था स्पेस रिंग में डाल के दे दिया जाता है, लीजिए भाई स्पेस रिंग 1 लाख टोटल इसकी कीमत है भाई, जो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं एकदम प्यार से। वो भी कहते हैं बेसिकली हो रहा आपका 1 लाख का, ये लो भाई आपको जो पील चाहिए तो मैंने पील दे दिया, 1 लाख इसका भी कीमत है, यानी हिस्सा बराबर आपने दिया मैंने दिया, हो गया बराबर। तो आपके साथ बिजनेस करके काफ़ी अच्छा लगा। वो भी कहता है ये आपके साथ भी बिजनेस करके यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। और ये इसका बेसिक हिडन टास्क यहाँ पे था, तो हिडन टास्क पूरा हो जाता है, कहता है कांग्रेचुलेसन आपका सौदा करने वाले हिडन टास्क यहाँ पे पूरा हो चुका है, जिसके बाद आपको 3 रिवॉर्ड मिलते हैं। 2 रिवॉर्ड में यहाँ पे 20-20 पॉइंट थे और तीसरे रिवॉर्ड में यहाँ पे जो एप्टीट्यूड इंप्रूविंग फ्लूइड यानी एप्टीट्यूड इंप्रूविंग लिक्विड यहाँ पे था ना, वो यहाँ पे मिलता है। और जो देखते खुश यही तो मुझे चाहिए था भाई, इसी से तो भाई मेरा कल्टीवेशन रोड का स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे बढ़ता है, तो काफ़ी बढ़िया। एंड देन यहाँ पे भाई निकल जाता है। ये कहते भाई मुझे कुछ काम याद आ गया भाई, और निकलने के बाद है ना ये पीछे से जो शॉप की बात है ना, वो कहते हैं एल्डर से कि अरे यार एल्डर जी भाई एक कीमत है ना इस पील की, एक की कीमत लगभग यहाँ पे भाई 10,000 नहीं बल्कि 30,000 यहाँ पर होना चाहिए, आपने 10,000 में ले लिया, आपका तो भाई फायदा ही फायदा हो गया। एक कहता है 30,000, तो 30,000 भी कम हो रहा है, अगर इसको ऑक्शन हाउस में लेके जाएंगे, इसके ऊपर लोग अगर बोली यहाँ पे लगाएंगे तो इसकी कीमत यहाँ पे 50,000 तक भी पहुँच सकती है। अरे यार मिस्टर जून को नहीं मालूम था, इसलिए हमने भाई सस्ते में ले लिया। जून यहाँ पे भागते हुए निकलता है और निकलने के बाद ना वो फ्लूइड यानी लिक्विड निकाल के भाई ऑब्जर्व करता है और नोटिस करता है भाई बस मुझे यहाँ पे छींक हुआ और मुझे कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं। वो आके मैं इस लिक्विड काम आया, शायद नहीं आया यार, कोई बात नहीं, जाता हूँ सेट में वापस, बाद में आएगा तो आएगा। तो जैसे जाता है तो रास्ते के अंदर भाई वो लिक्विड का असर यहाँ पे होता है और इसका स्पिरिचुअल रूट का पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। और कॉमन स्पिरिचुअल रूट से डायरेक्ट यहाँ पे जो सुपीरियर स्पिरिचुअल रूट था जो कि लीक अभी था उसके ऊपर यहाँ पे जा रहा था, ये भी नोटिस करता रहे वाह रे वाह, तो ऐसा फीलिंग होता है भाई, क्या फीलिंग है भाई जबरदस्त। उसके बाद से फाइनली कन्वर्ट हो जाता है कॉमन से स्पिरिचुअल में, जिसके बाद से इसका पावर बढ़ता है और यहाँ पे अब चल जाता है भाई मास्टर प्रैक्टिस के डायरेक्ट 7वें लेवल पर। तो ये भी खुश है,
अब स्पीचर रूट का पावर बढ़ा तो बहुत ही अलग महसूस करता, इतना अलग कि जैसे कि भाई दुनिया से एकदम अलग हूँ, ऐसा लगता है दुनिया के मैं बाप हूँ। तभी तो भाई यहाँ पे ली को भी इतना अच्छा लगता था, तभी तो उसका जो कल्टीवेशन स्पीड है ना बड़ा यहाँ पे थे जो बड़ा कमाल का था। अब भाई मैं भी उसके जैसे एकदम कमाल का जीनियस यहाँ पे बन गया। और जो लू है ना वो लू ली से भी ज़्यादा यहाँ पे टैलेंटेड है, तो आई डोंट नो लू के पास यहाँ पे कौन सा स्पीचर रूट है। हो सकता है उसके ऊपर जो सुपर का आता है ना वही सुपर लेवल की होगी। अब मुझे भी अब एक्साइटमेंट बढ़ चुका है सुपर लेवल का स्पीचर रूट कन्वर्ट करने में। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई, नहीं पिछले एपिसोड से एंड से शुरुआत नहीं होती, शुरुआत हुई भाई इसके सेट से, जहां पे सेट में पहुंच के अपने बट्टी के जरिए फिल यहाँ पे रिफाइन कर रहे हैं। अब तो एडवांस हट्टी यहाँ पर है, इसको बस यहाँ पे क्लिक 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 यहाँ पे करना और पिल यहाँ पे तैयार होगा। तो सिस्टम से घुस सका तो भाई डायरेक्टली एक बार क्लिक करते ही सारे पिल बनकर तैयार नहीं होंगे भाई, मुझे जितना पिल बनाना उतना बार क्लिक करना पड़ेगा। ऐसे तो मेरा हाथ यहाँ पे दुख जाएगा। लेकिन अप्रूव पीछे जन्म में 30 साल से भाई सिंगल यहाँ पे था, इसलिए भाई मेरा हाथ का स्पीड है ना बड़ा यहाँ पे तेज होकर रखा है, जिस चक्कर में आप तो बड़े आराम से कर लेगा। और ये डायलॉग मैंने ऐड नहीं किया, वाकई में इसने यही डायलॉग यहाँ पे मारा था, आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे रीड भी कर सकते हो। और उसके बाद से काफ़ी देर तक यहाँ पे मारते मारते, लेकिन इसकी उंगलियां भी यहाँ फूल जाती है। कहते कोई बात नहीं भाई, उंगली की फट के हाथ में आ गया, लेकिन काम तो यहाँ पे हो गया। अब ये जो पिल है ना जाकर कल अपने सारे स्टूडेंट्स में बांट दूंगा, जिसकी वजह से सबका कल्टीवेशन पहले से यहाँ पे इंप्रूव होगा और बल्ले 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 मजा यहाँ पे आ जाएगा। अब सोने का टाइम आ चुका, लेकिन सोने से पहले ज़रा थोड़ा सा स्टोर में यहाँ पे चेक कर लिया जाए कि यहाँ भी मेरे पास और क्या आइटम हो सकता है। और जैसे चेक करता ना एक कमाल का स्नाइपर राइफल AWM आपने सुना होगा, हाँ उसके जैसे एक राइफल यहाँ पे आता है, राइफल उसने स्नाइपर कहते हैं, हाँ वो यहाँ पे आता है। ये देखते खुश कहते हैं यही तो चाहिए था सिस्टम का। तो वाकई में इसकी कीमत यहाँ पे 100 है, 100 पॉइंट। वो कहता है चलेगा भाई 100 क्या 200 भी रहता तो भी यहाँ पे मैं ले लेता भाई, यहाँ पे कर लेता। तो कहता भाई इसकी तो मुझे तलाश थी भाई, इतना भाई मैंने PUBG फ्री फायर खेला ना कि ऐसी बम की मतलब इसी गन की जरूरत थी। और इसका नाम यहाँ पे AWM या फिर कार 98 नहीं है, बल्कि इसका नाम यहाँ पे QBU किलर स्नाइपर राइफल है। बड़ा अजीब नाम है यार, डोनर रियलिटी में ऐसा एग्जिट करता है कि नहीं होना चाहिए, रियलिटी में भी होना ही चाहिए। एंड देन उसके बाद लिख के आता है कि हाँ भाई ये आपकी दुनिया जैसा ही, लेकिन भाई हमने इसमें मॉडिफाइड चेंजेस करके इसको आपके इस दुनिया जैसा यहाँ पे बना दिया, जिसकी वजह से आपको इसको भी एक्टिवेट करने के बाद क्रिस्टल स्कोर की जरूरत पड़ेगी और किसी चीज़ की नहीं। इसमें देखता भाई 8x स्कोप भी लगा हुआ है, ये तो और भी खुश भैया, अब क्या चाहिए भाई, अब दुश्मन को चोरी चुपे से पट से हेडशॉट मार सकता हूँ। तभी सिस्टम कहता है इसके अंदर है ना भाई 8 स्कोप लाने के बाद इनहेंस मोड भी एक्टिवेट होता है। आप इनहेंस मोड यहाँ पे एक्टिवेट कीजिए तो भाई और देखिए जादू हो जाएगा। ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो कर दो इनहेंस मोड एक्टिवेट, तो इनहेंस मोड एक्टिवेट होता है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए 5 पॉइंट इसके माइनस हो जाते हैं। ये भी कहता है दोगली सिस्टम भाई, तूने बताया नहीं कि 5 पॉइंट भी यहाँ पे खत्म होता है। कोई बात नहीं, देखता भाई इनहेंस मोड से क्या होता है। इनहेंस मोड से आसपास जो भी है ना काफ़ी दूर दूर तक एरिया ना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ताकि बंदे अगर छुपे भी है ना तो भी आइडिया पड़ जाए कि हाँ भी वहाँ पे छुपा हुआ। ये भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, लेकिन तो भी भाई 5 पॉइंट तूने ज़्यादा ले ले भाई, ये क्या 2 पॉइंट लेते तब यहाँ पे ठीक था। और तभी इसको आवाज़ आती है बंदों का ये कहते हुए कि हाँ भाई सुना भाई हमारा जो 47 था ना भाई 47 में तो वही किला जिसको भाई इसने पकड़ के रखा था, या फिर शायद मार दिया होगा, आई डोंट नो, जो किया होगा उसी के साथ ही लोग उसको बचाने यहाँ पे आए थे, प्लस जून को मारने भी आए थे। वो लोग कह रहे थे कि हाँ भाई वो पकड़ा गया है, हमें भाई कुछ करना पड़ेगा, वरना भाई सही टाइम पे नहीं मार पाएंगे, लफड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये भी इसको भी आवाज़ सुना था, ये भी चेक करता भी कहाँ है, तो जगह ट्रांसपेरेंट हो चुका था। इसको आइडिया लग जाता है कि वहीं पर है, तो ये भी देखता है अच्छा वहाँ पर है। वो लोग अपना बात ये करते हुए कंटिन्यू करते कि वो जो किलर 47 है था उसका पावर हमारा पावर लगभग बराबर, लेकिन साला वो भी पकड़ा गया, कोई बात नहीं, अब हम दोनों साथ में आए, अब जून को मार सकते हैं। जून सारी बातें सुनता है, ये भी कहता है अच्छा भाई तभी तो तूने मुझे 5 पॉइंट लिया, तो खाली बंदों का जगह एक्सपोज नहीं बल्कि बंदों की बातें भी मुझे यहाँ पे सुनवा दे सकता, बढ़िया बात है। तो पॉइंट तो भाई चलेगा, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन साले कमीने भाई इनका जो मालिक और कोई नहीं बल्कि वो था भाई क्या बोलते हैं स्प्रिंग वाटर सेट, उन्होंने पैसे यहाँ पे दिए थे मरवाने के लिए मुझे, लेकिन तो भी उनको मैंने मार डाला, तो भी अपना काम करने के लिए यहाँ पर आए। यानी भाई ये लोग कुछ ज़्यादा अपने उसूल के पक्के लोग हैं, तो इतने भी उसूल के पक्के होने नहीं चाहिए। तो ऐसे बंदे तो भाई मरना डिजर्व करते हैं, और उनका डीजर टावर भाई जिनके लिए काम करते हैं वो भी खत्म होना डिजर्व करते हैं। गोली लेता ठम से चलाता, अब यहाँ पे खाली ट्रांसपेरेंट हुआ तो दिखाई खाली आर पर दे रहा था, लेकिन गोली आर पर नहीं जाता, वो जाके दीवार से टकराता, लेकिन बंदों का आवाज़ आ जाती शिट भाई हमारे आसपास लगता है गोली चला है भागो। लेकिन जैसे भागने निकलते अब रास्ते यहाँ पे क्लियर हो जाता है गोली जाने के लिए, इसे गोली चलाता है और एक ही गोली में दोनों बंदों के यहाँ पे जान निकाल लेता है। ये भी कहता है चलो भाई दोनों के दोनों यहाँ पे मारे गए। ये बंदे साले सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, तो जिसके वजह से मुझे यहाँ पे गुस्सा आ चुका है। इनका जो डीजल टावर है ना भाई पूरे टावर को लगता है यहाँ पे वैनिशन खत्म करना ही पड़ेगा। और तभी सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, 2 किलर्स को मारना भी आपके यहाँ पे मिशन था जो आपने यहाँ पे कर लिया, प्लस आपने एक ही हेडशॉट में दोनों बंदों की जान निकाली, जो वाकई में कमाल का है। जिसके बाद आपको कमाल का स्किन मिलता है जिसका नाम है फ्लैशिंग स्लैश, और इसके जरिए भाई आप जैसे दरवाजा स्लैशेस यहाँ पे तैयार करते हो ना वो अपने हाथों से यहाँ पे तैयार कर सकते हो। और ये बात टेक्निक का, तो ये टेक्निक बहुत पहले यहाँ पे घूम हो चुकी थी, और आधा इसका इन्फॉर्मेशन मालूम था, पूरा किसी को नहीं मालूम था, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस कल्टीवेटर आया उसने भाई सीखा और उसको अच्छे से भाई मॉडिफाई करके उसका नए नए चेंजेस किए,
इससे बाद से ये स्किल काफ़ी अच्छा हो गया। हालांकि ये मीडियम लेवल का, लेकिन मार्शल आर्ट एम्प्रेटिस का बंदा यूज़ कर सकते हैं, नहीं आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और ये एनर्जी कंज्यूमिंग है, मतलब एनर्जी सेविंग है भाई, इसमें एनर्जी लगभग बहुत ही कम खत्म होता है। ये भी देखता है वेल भले मीडियम लेवल का, लेकिन एनर्जी ये बता रहा है कि भाई ये वो कर सकता है। हाँ तो क्या वाकई में कर सकता है? अगर अच्छा कर सकता है तो मैं अपने सारे बच्चों को भी सिखा सकता हूँ, लेकिन कल चेक किया जाएगा भाई उस बंदे पे, उस मतलब जो तलवारबाज जिसको ये दरवाजा लुकवाने के, दरवाजा मतलब ठीक करवाने को रोक रखा है, उसके पास जाता उससे कहते ले भाई तू ब्लेड यहाँ पे यूज़ कर और मैं अपने हाथों से मुकाबला करता हूँ। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, पीछे तू जीत गया था कि भाई तेरे पास कमाल का था स्वॉर्ड, लेकिन आज मेरे हाथ में है ब्लेड और तुझे मालूम नहीं मेरा मेन तलवारबाजी नहीं बल्कि मैंने यहाँ पे ब्लेडबाजी, ये ब्लेड वाला हूँ मैं और तू बचेगा नहीं। जैसे अपने ब्लेड से आगे बढ़ता है वो अपने हाथों से ब्लेड वाला हमला करता है स्लैश, जिससे इसकी बैंड बजाती है। ये भी कहता है अरे बाप रे, सिस्टम ने मुझसे ये कहा था कि भाई ये कम एनर्जी यहाँ पे मतलब कम एनर्जी का हमला करेगा, साला इसने एनर्जी लिया नहीं है तो पूरा का पूरा एनर्जी इसने बचा कर रखा है। तो वाकई में बड़ा गजब लेवल का यार, जो भी मिस्टियास से कल्टीवेटर ने इसको मॉडिफाई किया ना, काफ़ी कमाल का था। वो तलवारबाज भी कहता है कि अरे भाई सब मतलब मुझे अब आपका स्टूडेंट बन के आपके सेट में यहाँ पे रहना है। वो कहता सच्ची में कल तो भाई तू भागने की यहाँ पे कोशिश करता और आज यहीं पे रुकना है। ये कहते कल तक मुझे आइडिया नहीं था आप कितने कमाल के हो, आप आज आपकी जो ब्लेडबाजी तलवारबाजी देख के ना भाई आपका दीवाना बन चुका हूँ और मुझे भी भाई यही दोनों सीखना है, इसलिए मैं भी आपके अंडर में रहना चाहता हूँ। प्लस कल रात में जो छोटी बच्ची डूडू है ना, उसके हाथों का खाना खाता है यार, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ज़िंदगी भर मुझे वैसा खाना खाना है, इसलिए मैं ज़िंदगी भर नए सेट में रहने को तैयार हो चुका हूँ। जो सुनते जून बोलता अच्छा ये रीज़न है ना भाई, मेन तो खाना खाने का रीज़न है, लेकिन वो खाना खाती है मतलब खाना बनाती है बेचारी को, बर्तन भी उसको अकेले धोने पड़ता है। तो बर्तन धोने के लिए लड़के को मैं ढूंढ रहा था, तो होएगा ना, एक कहता अरे बर्तन क्या भाई मैं आपका पिछवाड़ा भी यहाँ पे धोने का तैयार हूँ, बस यार मुझे यहाँ पे रहने दीजिए। वो भी कहता है यार तो वाकई में एक्स्ट्रा टैलेंटेड लड़का निकल गया, तेरे जैसा टैलेंटेड बंदू के हमारे सेट के यहाँ पे तलाश है, रुक भाई ट्रेनिंग भी दूंगा और बर्तन भी धोना और कभी कभार मन किया तो भाई वो भी आके मेरे पे छोड़ा भी धो देना। उसके बाद चेंज शिफ्ट यहाँ पे 3 दिन बाद एक सिटी में बेसिकली जहाँ पे ऑक्शन लगा था, ऑक्शन मतलब जहाँ पे सामान बेचा जाएगा और बंदे लोग यहाँ पे बोलेंगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो ज़्यादा बोलेगा उसको मिलेगा। तो वहाँ पे जो हाई फैमिली थी ना, हाई फैमिली ने ऑक्शन लगा था, ये कहते भाई कि हम यहाँ पे टोटल पिल बेचने वाले, हीलिंग पिल तो बेकार होता है लेकिन हाई फैमिली का नाम यहाँ पे बड़ा फेमस है तो हो सकता है थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए। अब भगवान से दुआ करते भाई कोई अच्छा ही मिल जाए तो बढ़िया, वरना में तो फालतू में आगे अच्छा ना मिलेगा तो। और तब उनका ध्यान जाता है एक बंदे भाई जो कि व्हील चेयर से यहाँ पे आ रहा था, उसके नौको लेके आ रहे थे, एक सॉन्ग फैमिली नाम के सॉन्ग फैमिली का बंदा था। तो लोग कहते शिट भाई बेचारा साथ यहाँ पे बहुत ही बुरा, अरे बड़ा टैलेंटेड बच्चा यहाँ पे था। इनका नाम एक दिन रास्ते से जा रहा था, जंगल से जा रहा था और एक बीच ने हमला कर दिया, लड़ाई हुई और एंड में बस तो गया, लेकिन बेचारा यहाँ पे लंगड़ा हो गया, इसका पूरा कल्टीवेशन बेस बर्बाद हो गया, पूरे मेरिडियन बर्बाद हो गए, कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा, ना चल फिर पाता, खाली व्हील चेयर पे बैठ रहा था। ऐसा मरने से मतलब अच्छा जीने से अच्छा तो मेरा तो मैं तो यहाँ पे मर जाता, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी जी नहीं सकते। और तभी हाई फैमिली का कोई जाता है उसके पास और जाते वो जो हीलिंग पिल जो कि जून ने उनको बेचा था वो ले जाकर उसको यहाँ पे खिला देता। बंदे लोग कहते क्या खिला रहे भाई, हमारी यंग लोड ऐसी हो चुकी हो, कभी ठीक हो रही नहीं है, ऐसी 3-4 साल में मर जाएंगे लेकिन ठीक भी नहीं होंगे। अरे बहुत पिल खिला दिया, लेकिन जैसे पिल खाता बॉडी में चेंजेस आते, वो लिटरली अपना हाथ यहाँ पे हिला पा रहा था, जो देखते नौकर हिला दे, अरे बाप रे ये तो हिला पा रहे हैं अपना हाथ, वो खाली अपना हाथ नहीं बल्कि पूरा का पूरा बॉडी हिला पा रहा था। उसके कल्टीवेशन बेस रिस्टोर हो चुका है, प्लस सारे पावर वापस आ चुके हैं, मेरिडियन कनेक्टेड हो चुका है। खुश यस भाई अपन पहले जैसे यहाँ पे बढ़िया हो गया, देखते सारे बंद हिल जाते। हाई फैमिली का एल्डर यहाँ पे कहता वेल तो आपने देखा है ये हीलिंग पिल कितना यहाँ पे कमाल का है, ये भाई लिटरली ऑलमोस्ट मरे हुए बंदे को पूरे बर्बाद बच्चे को भी ठीक कर सकते, तो भाई आओ और भाई ले लो, किसको भाई जो ज़्यादा बोलेगा उसको मिलेगा। तो लोग बोलने लगते 10,000 से चालू होते होते यहाँ पे 70-80 हज़ार 1 लाख तक यहाँ पे मैक्सिमम चल जाता है एक पिल की कीमत। और यहाँ पे अपना जून भी आया था इसके साथ भाई क्या बोलते ली के साथ, ली कहता है मालिक आपने कहा था आपने एक पिल यहाँ पे 10,000 में भेजा, ये सोचते क्या एस भाई मैंने बहुत ही पैसे कमा लिए, लेकिन वही कमीने भाई आपसे 10,000 लेकर यहाँ पे देख रहे हो भाई 1 लाख तक यहाँ पे कीमत जा चुकी है। यानी मालूम भी आपने 10 1 लाख में बेचा, अगर 10 को आप 10 लाख में बेचते यानी आपको टोटल 9 लाख का नुकसान हो गया। बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, ये भी मनी मर होता है भाई, मुझे तो लूट लिया यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इसकी आंखों के सामने इसके पिल जो कि इसने 10,000 में बेचा था लाख में यहाँ पे बिके जा रहे थे। ऐसा करते करते 10 के 10 पिल यहाँ पे बिक जाते। ये वहाँ से निकलता है, बेचारे को तकलीफ हुआ था, इतना तकलीफ कि साले से यहाँ पे चल ही नहीं जाता। कहता भी कि वो 10,000 में मैंने बेचा, उस कमीने ने भाई एक पिल के बदले उसने 1 लाख यहाँ पे लिया, और जो आखिरी पिल था वो तो 1,20,000 में बिका। यार मेरा इतना नुकसान हो गया, कोई मेरी फट के चल हो रही भाई, अम्मा रे मैं जा रहा हूँ भाई, वापस कभी नहीं आऊँगा, दुनिया बहुत ही जालिम है, मेरे शक तो गलत
उपयोग किया गया है। पीछे से यहाँ पे जो एल्डर था ना, एल्डर यहाँ पे आता है और आते कहता है मिस्टर जून कहाँ जा रहे हो, जरा रुको, जरा सबर करो, आपको मैंने देखा भाई एंजॉय किया ना, अपनी मजा है ना। ये भी कहता है या एंजॉय किया क्या ना, मेरा सेट यहाँ पे नॉर्मल लेवल का सेट था, लेकिन अब मेरा सेट यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है, इसलिए मैं अप्लाई यहाँ पे करने आया था कि यहाँ पे सेट का भाई लेवल बढ़ा के लेवल 8 के यहाँ पे कर दो। मैंने देखा भाई आपने यहाँ पे ऑक्शन लगा के रखा था और ऑक्शन में भाई आपने कमाल कमाल के आइटम बेचे, साला मेरा ही आइटम भाई महंगे करके बेचा, मुझे तो यहाँ पे लूट लिया। और कहता हाँ आपको लूटा नहीं यार, मतलब क्या कर सकते आप ही यहाँ पे बुद्धू थे, लेकिन ये लीजिए भाई 2 लाख, ये रहा भाई आपको यहाँ पे ऐसा, टेंशन मत लीजिए आगे चल के, ताकि जो आप पीएस है ना भाई पीएस आप हमें और भी बेचते रहो, ताकि हम भी ऑक्शन में और भी बेच के पैसे कमाएंगे और आपको भी आपका हिस्सा यहाँ पे मिलता रहेगा। ये भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, हाँ तो मेरे पास है ना और यहाँ पे टोटल पिले 10 मेरे पास और भी पिले, लेकिन इस बार मैं बुद्धू नहीं हूँ, हाँ बिल्कुल ना, मैं आपको बिल्कुल भी 1 लाख में बेचने वाला नहीं हूँ 10 पिल, मैं इसके बाद मुझे चाहिए 5, और जैसे 5 बोलते हैं ना वो कहता है 10, मैं आपको यहाँ पे 10 लाख यहाँ पे देने को तैयार हूँ। आप भी सोचो कि यहाँ पे 10 लाख तो भाई ऑक्शन में बेचने से आएगा तो मुझे क्या फायदा होगा, अरे इस बार खाली 10 लाख आया 10 पिल का, अगली बार हो सकता है 15 लाख में टोटल आ जाए, तो बदले में हम आपको 10 लाख यहाँ पे देने को तैयार है, साथ में यहाँ पे लंबा चौड़ा कॉपरेशन करेंगे, दोनों का बराबर यहाँ पे अच्छा खासा फायदा होगा। क्यों कैसा विचार है, ये भी सोचते कह रहे मैं वाकई में क्या मैं सोची, मतलब पीछे मैंने 10 एक का बोलने की कोशिश की थी, एक पूरे बोतल का, इन्होंने भाई मुझे 1 पिल के यहाँ पे दिया, लेकिन बाद में उससे महंगा निकला। अब मैं यहाँ पे 5 लाख बोलना था, इन्होंने मुझे 10 लाख दिया, मालूम है आगे चल के इनको और भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन भाई 10 लाख मुझे मिले, रख लेता हूँ, वैसे 10 लाख रख लेता हूँ और पिल यहाँ पे देता है, और झूठ यहाँ पे बोलता है ली से कह रहे हैं क्या, स्टार्टिंग से मैंने जानबूझ के उसको 10 लाख में दिया था ताकि भाई कीमत वगैरह बढ़ेगी, और सामने से खुदा के ना 10,000 के बदले वो 10 लाख मुझे ऑफर करे, और इस बार देखा उसने मुझे 10 लाख यहाँ पे ऑफर किया। ली भी कहता है अच्छा इसी बात है क्या, मुझे क्या आपने यहाँ पे CHUTY ये समझ क्या, जैसे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने आपका काटा था, वो तो बाद में भाई उसने पैसे दिए, समझ रहे हो। ये भी कहता भाई ऐसा मत बोल, दिल से बुरा लगता, हाँ उसने मेरा काटा था, उसने मुझे बुद्धू बनाया, खुश यार टीचर की जलाता, शर्म नहीं आती। उसके बाद से सर्टिफिकेशन ऑफिस में जाने वाले थे, वहाँ पे जाके बेसिकली अभी सर्टिफिकेट लेंगे कि हाँ भाई हम 8वीं के बन चुके हैं, तो शायद वो भी साथ में था। वो कहते देखो भाई मास्टर हम लोग पहुँच गए अंदर, यहाँ पे जाते हैं बताते भाई कि लो भाई अब बता दो 8वें रैंक का हमें, लेकिन जो करने वाला बंदा था वो मना कर देता, वो कहते कि ना हम आपको यहाँ पे नहीं करेंगे। वो भी कहता है ऐसे कैसे नहीं करोगे भाई, जहाँ तक हमें रूल्स मालूम है कि कम से कम है ना भाई जो सेक्ट है ना उसमें 5 ऐसे बंदे होने चाहिए जो कि मार्शल आर्ट अप्रेंटिस लेवल पे जा चुके हैं, और हमारे 5 के भी 5 से ज़्यादा बच्चे जा चुके, जो यहाँ पे मुकाबला हुआ था उस मुकाबले में टॉप 4 में भाई मेरे ही बच्चे यहाँ पे आए थे, यहाँ तक कि 5वां रैंक का बच्चा भी मेरा यहाँ पे था, आई मीन मेरा स्टूडेंट यहाँ पे था। तो भाई ऐसे कैसे नहीं हम लोग आ सकते ना। वो कहता हाँ हाँ मुझे मालूम है, उस मैच के बारे में मैंने भी यहाँ पे सुना था, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा बिल्कुल नहीं था। अब प्रूफ का है भाई, बिना प्रूफ का यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। वो भी कहता भाई तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ कैसे करूँ यार, जो सुन ले। ये भी कहता आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सबसे पहले जो आपका सेट है ना, सेट के आसपास में जो भी यहाँ पे विलेज रहेगा, उस विलेज में यहाँ पे सेट का मिशन तैयार रहता है, तो हाँ उसका जाके पहले मुखिया को ढूंढो, फिर सिक्योरिटी यहाँ पर उसको ढूंढो, उसको भाई पेपर वगैरह दिखाओ, उसको यहाँ पे पहले साइन ले लो। जो सुंदर शर्मा वो कहता है बस मास्टर बस इतना से तो काम है। अरे बाजू में मुखिया मिस्टर वांग और मिस वांग भाई वही लोग ही है, हम जाके उनसे ले लेंगे साइन, फिर खत्म। जो सुनते जून कहते हैं ना मुन्ना ना इतना भी आसानी होता, पूरी बात तो पहले सुन ले। वो बात कंटिन्यू करता, वो कहते कि हाँ भी गाँव में गए, मुखिया सिक्योरिटी का साइन ले लिया, उसके बाद से जो पास ही में टाउन है ना, टाउन में जाइएगा, वहाँ पे स्पेशल एक ऑफिस यहाँ पे तैयारी, वहाँ पे जाके बताइएगा, वो लोग यहाँ पे रिव्यू करेंगे, वो लोग भी अपना भाई जो भी सिग्नेचर रहेगा करेंगे। उसके बाद से जो टाउन रहेगा ना, टाउन का मेयर उनके पास यहाँ पे पास होगा, वो भी यहाँ पे देखेगा। उसके बाद से ना बड़े बड़े जो फोर्सेस है उनके पास वो भेजेगा, वो लोग आके भाई आपके सेट में आएंगे, वो लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हाँ भाई आपके पास बच्चे कि नहीं, आपका सेट का हालत अच्छा खासा है कि नहीं। वो लोग जब वो लोग मतलब वोटिंग यहाँ पे करेंगे, वोटिंग यहाँ पे अप्रूव हो गया, ज़्यादा बच्चे लोगों ने वोट किया तो भाई आपको यहाँ पे मिलेगा, अगर कम बंदों ने किया तो भाई आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, फिर अगले साल ट्राई मारना पड़ेगा, ऐसा वैसा। इसका भी दिमाग खराब कि बाप रे, इतना तो भाई सरकारी काम में भी पृथ्वी पर नहीं लगता था। ये भी कहता है कोई ऐसा नहीं है जिससे भाई थोड़ा मतलब कम टाइम के अंदर हो जाए। वो भी कहता है आई एम सॉरी, रूल्स इज फकिंग रूल्स, अगर आपको यहाँ पे चाहिए 8वें रैंक का बनना है तो आपको ये सब यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तभी पीछे से एल्डर माँ, ये एल्डर भाई जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, ये भी आता हुआ आते कहता मिस्टर जून कैसे हो। ये भी कहता एल्डर माँ यार लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हुई। वो भी ना उससे बंदे से कहता जो पूरा रूल्स यहाँ पे समझा रहा था, और कहता भाई ये मिस्टर जून है अपने बंदे, भाई तू इनको ये सब करवाएगा वरना तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा, समझ गया ना, ये सब मत करवा। जून यहाँ पे कहता ना उस पर चिल्लाइए मत, वो तो बेचारा रूल यहाँ पे फॉलो करा, अपनी मर्जी से थोड़ी ना करा है। लेकिन एल्डर माँ को देखते उसकी फट के हाथ में आती, वो लिटरली भाई साइन करके थापा मार के यहाँ पे देता और कहता लीजिए आपका सर्टिफिकेट, आज से आप यहाँ पे 8वें रैंक के मतलब लेवल 8 के यहाँ पे सेट आपका बन चुका है। ये भी देखता वाह वाह यार हो गया।
और यहाँ पे सर्टिफिकेट पे फोटो भी इनको लगाना था, अपने लीडर का फोटो, और इसने फोटो यहाँ पे खिंचाया नहीं था, और शायद इनके यहाँ पे फोटो खिंचाने का फिर फोटो बनाने का डोंट नो कौन सा तरीका था, बस कुछ यहाँ पे था। उसके लिए भाई इसको एकदम तैयार किया जाता है, और जैसे तैयार करते हैं ये लड़की जैसा लगता है, और उसी में या तो इसका फोटो खींच लिया जाता है या फोटो बना लिया जाता है, जो कुछ ऐसा दिख रहा था लड़के जैसा और चोमू से लड़के जैसा, जो देख के इसको भी गुस्सा आता है, फोटो वोटो फाड़ देता है और कहता है एल्डर मैं आपका शुक्रिया, आपके चक्कर में सारा का सारा काम यहाँ पे काफ़ी आसानी से हो गया, अगर मौके यहाँ पे मिलेगा तो आपके पास आके चाय पानी का भी पीऊँगा। वो भी कहता हाँ लेकिन आप काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं, गुस्सा शांत कीजिए हमारी फट रही है। उसके बाद यहाँ पर लोग निकल जाते हैं, सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आपका जो सेक्टर है यहाँ पे फाइनली 8 रैंक यहाँ पे हो चुका है, तो बधाई हो, जिसके बदले आपको 100 पॉइंट और साथ ही में 100 यहाँ पे अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद सीन होता है सेक्ट में, जहाँ पे जुई भाई आराम से अपना मुक्केबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है, और तभी यहाँ पे आ जाता है भाई अपना जून, अब आते एक झोला देता है और कहता है भाई झोले के अंदर कुछ गिफ्ट है जो मैंने तेरे लिए स्पेशली यहाँ पे लिया है, तो ये भी झोला खोलता है, तो झोले के अंदर यहाँ पे ढेर सारे कोर्स थे भाई, वही जो गन के लिए यहाँ पे यूज में आते हैं। ये भी कहता है बाप रे इसमें तो ढेर सारे भाई, इसको लेने के लिए तो हजारों यहाँ पे लग गए होंगे, शायद लाख भी लग गया होगा। वो भी कहता है यार 1,70,000 टोटल यहाँ पे लगा हुआ है, टेंशन मतलब ये मैंने तेरे लिए स्पेशली यहाँ पे लाया है। देखते हैं फिजिकल पावर यहाँ पे काफी अच्छे से इंप्रूव हो रहा है, लेकिन जो फिजिकल पावर है ना बंदे का जो बॉडी है ना भाई बॉडी पर डिपेंड रहता है, तो फिजिकल पावर यहाँ पे लगभग 4,600 किलो के बराबर हो चुका है। अभी इससे बहुत ही कम डेवलपमेंट हो पाएगा, जिससे भाई अगर ज़्यादा करने की तू कोशिश करें जबरदस्ती तेरा बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता है, इसलिए भाई उस पर ध्यान ना देके फिजिकल पे ध्यान देना, लेकिन हल्का सा मेन दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर भाई वेपन कल्टीवेशन अभी नहीं कर सकते, इसलिए कल्टीवेशन के लिए बाद में देखा जाएगा, अभी तू वेपन पे कर सकता है। और मेरे पास एक कमाल का वेपन है ये स्नाइपर, और स्नाइपर को एक्टिवेट करने के लिए तुझे चाहिए भाई वो कोर्स, इसलिए मैंने तेरे लिए उतने सारे कोड लेकर आए, चल मेरे साथ मैं तुझे स्नाइपर चलाना यहाँ पे सिखाता हूँ। स्नाइपर से लेटवा के उसको वगैरह ऑन करके देता है और बताता है भाई देखो सबसे पहले यहाँ पे सेफ्टी रहेगा, उसको भाई निकाल लेना, फिर गोली लोड करना मतलब कोड लोड करना एंड ढाई से निशान लगा के यहाँ पे चला देना। वो भी कहता है ओके डीका मास्टर समझ गया, निशाना लगाता चलाता निशाने पे लगता, लेकिन इसका रिकॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, जिससे ये भी ठाम से पीछे जाके ऐसा गिरता है। जून भी कहता सॉरी यार रिकॉल के बारे में बताने यहाँ पे भूल गया, दुश्मन तो लगेगा लेकिन भाई साथ ही में तू भी पीछे यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इससे तेरा फिजिकल ट्रेनिंग भी हल्का हल्का होगा, निशानेबाजी की प्रैक्टिस हो जाएगी आगे से। और पीछे से इसका एक और कमाल की बात, मान ले कि भाई तेरे साथ में एक दुश्मन है, पीछे भी दुश्मन है, गोली चलाने का गोली सामने दुश्मन को लगेगा, तू टकरा के पीछे जाएगा और तू जाके पीछे दुश्मन को लगेगा, एक साथ दोनों दुश्मन यहाँ पे बर्बाद। सामने से जो भी बोलता भाई बड़े चालाक हो रहे हो, लेकिन ये गन मुझे पसंद आया, मैं इसकी ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ। उसके बाद से सीन होते हैं यहाँ पे अगले दिन, जहाँ पे जुई लिटरली अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है अपना फिजिकली जितना हो सके उतना और भी ऐसा मजबूत बनने की। तो जो बाकी सारे बंदे से उसने ऐसा कभी एक लकड़ी लो और मेरे ऊपर यहाँ पे मारो, हाँ तो सारे बच्चे ऐसे ही करते भाई लकड़ी लेके इसको ढाम से मारे, तो कहता है नहीं नहीं इतना में नहीं चलेगा, इतना में नहीं चलेगा, और करो और करो और करो, तो और इसके ऊपर कर देते हैं। ये लोग भी यहाँ पे देखते हैं ये दोनों बैठ के अरे ली और साथी में जून की वाह यार ये बंदा तो वाकई में कुछ ज़्यादा कड़ी प्रैक्टिस अपने आप कर रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जुई लिटरली भाई कड़ी ट्रेनिंग यहाँ पे किया जाता है, अपने ऊपर यहाँ पे लकड़ी से भाई मरवा रहा था, आई मीन लकड़ी से बॉडी पे मरवा रहा था। हाँ तो ये सारा का सरकार यहाँ पे ली और जून भी देखे थे, ली भी कहते यार बेचारा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जितना हो सके उतना कड़ी ट्रेनिंग यहाँ पे करे, ताकि दुनिया को यहाँ पे प्रूव कर सके कि कल्टीवेशन रूट जाने के बाद भी अपन नल्ला नहीं है, अपन बेस्ट है भाई, अपन जीनियस था, जीनियस है और जीनियस यहाँ पे रहेगा। लेकिन उसकी जो फियांसे यहाँ पर है मंगेतर जिसने शादी यहाँ पे तोड़ी थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है भाई, उसको भी तो हराना अभी बाकी है। जो सुंदर ये भी कहता हाँ उसका नाम मुरोंग ऐसा कुछ नाम है ना भाई, तो कैसी है भाई अच्छी खासी है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। ये कहता है कि देखो यार मुझे उतना डिटेल में तो नहीं मालूम, लेकिन तियाहन हाई नाम का जो कंट्री है ना उसकी कंट्री में ना मुरोंग फैमिली यानी उसकी जो फैमिली है ना भाई वो 4 सबसे बड़ी फैमिली में से आती है। उस फैमिली का पावर है ना जो यहाँ पे 5वें रैंक का जो सेक्टर है उसके बराबर होता है। हाँ इतना पावरफुल फैमिली है, प्लस उसके पास भी ना यहाँ पे लिंग वाला स्पिरिचुअल रूट है, अभी एक शायद हो सकता है अलग टाइप का स्पिरिचुअल रूट होगा। जिस चक्कर में ना एक कमाल का सेक्टर है जो कि रैंक 2 का सेक्टर यहाँ पे था, लेवल 2 का सेट था, उसके 11th एल्डर ने इसको अपना स्टोन बना के उसको ट्रेनिंग दी, यानी भाई स्ट्रॉन्ग थे, काफी स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते जून एक्साइटेड हो जाता कहता है यही तो कहानी में ट्विस्ट, मेन कैरेक्टर का टूटा दिल, मेन कैरेक्टर बढ़ाया अपना पावर, जाके अपनी प्यार से लिया उसने बदला, एंड देन एंड में म्यूजिक बजेगा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, आय हाय यही तो असली मजा आता है। और उसके लिए भाई मैं मास्टर इसका हूँ, इससे मेरा फर्स्ट बंदा है, इसको जो भी बदला जो कुछ है सबका सब इसको पूरा यहाँ पे करवा दूँ। और ये सब करने के लिए ये लिटरली बंदा अपनी लिमिट यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, जब भाई मेरा स्टूडेंट लिमिट यहाँ पे क्रॉस कर सकता है मैं
उसका मास्टर हूँ भाई, मैं क्यों नहीं क्रॉस यहाँ पे कर सकता। उसकी फैमिली भले क्यों ना 5वें रैंक के बराबर हो, क्यों ना उसका मास्टर यहाँ पे 2nd रैंक से आता होगा, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। रुक जाओ उसके मंगेतर मोरंग, मेरा बच्चा ही मेरा स्टूडेंट यहाँ पे आएगा और पूरा का पूरा बदला तुझसे ले। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 5 दिन बाद, और ये अपने जो निशानेबाजी का प्रैक्टिस है यहाँ पे कर रहा था, अपने स्नाइपर लेके ऐसा पहाड़ के बाजू में कहीं लगा के ना निशाना टान के रखा और कहता 1 2 3 ओके, मैंने निशाना यहाँ पे लगा दिया। 5 दिन की प्रैक्टिस से भाई आराम से निशानों के यहाँ पे लगा दूंगा। एक हिरन यहाँ पे था, उसके ऊपर निशाना यहाँ पे लगा रहा था, लेकिन तभी टेलीस्कोप से इसको ये दिखता है कोई यहाँ पे एक लड़की भाई गुजर रही थी, और लड़की कहीं और नहीं बल्कि सेट के पास यहाँ पे आ रही थी, और सेट के बिल्डिंग के पास यहाँ पे रुक जाती है। ये भी देखता भाई ये तो मेरे सेट पे आई है, बाहर और कोई नहीं बल्कि उसकी मंगेतर थी मुरोंग। हाँ तो ये भी बिल्डिंग को देखती है और देखती है सुनती है भाई ये है आयरन मोल सेट। जैसा मैंने सुना था भाई ये तो एकदम टूटा फूटा है, लेकिन देखने से तो बिल्कुल भी यहाँ पे टूटा फूटा लग नहीं था। उतने में जो अपना सुई था ना भाई, आई डोंट नो कैसे दरवाजा तो बाहर, लेकिन वो वापस सेट में पहुंच के वो अंदर से दरवाजा खोल के यहाँ पे बाहर आता है। ये भी देखते भाई ये कौन है, तो सामने जुई यहाँ पे दिखता है। ये भी सोचती भाई तो जुई है, ये भी तो देख के पहचान चुका था भाई ये तो वही मंगेतर जिसने भाई तोड़ा था शादी का रिश्ता। उसके बाद सीन शुदा 5 साल पहले जब रिश्ता यहाँ पे टूटा था, सबके सामने पब्लिकली आके वो उसने तोड़ा था। और मैंने एक बात इसमें नोटिस किया, चाइनीज कल्टिवेशन मानूंगा मैं, अगर कोई सामने से तो कोई शादी का रिश्ता यहाँ पे तोड़ता हो पब्लिकली, वो बहुत ही बड़ी यहाँ पे बेइज्जती होती है। तो जी चक्कर में इसकी बेइज्जती हुई, सबने मजाक उड़ाया, फैमिली वालों ने मजाक उड़ाया, भाई नल्ला भाई शादी का रिश्ता टूट गया भाई, बेकार है तू, बेकार है, कुछ नहीं कर सकता, जीनियस लूजर बन गया ऐसा वैसा। और इसको भी ऐसा कुछ प्यार नहीं था क्योंकि भाई शादी ना ये अरेंज मैच था जो इसके मम्मी पापा ने यहाँ पे डिसाइड किया था। इसने मैंने भी सोचा भाई कर लेते, अपने बाप का क्या जाता, अपने बाप ने तो यहाँ पे डिसाइड किया है। लेकिन बाद में भाई जैसे मैं नल्ला बना, लूजर बना, ये आई और इसने भाई पूरा शादी तोड़ दिया, मेरी बेइज्जती हुई, मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती हो गई, जो मैं वाकई में यहाँ पे सह नहीं पाता। आते यहाँ पे करंटली जहाँ पे गुस्से में उससे कहते हैं कि देख भाई तू यहाँ पे करने क्या आई है, अगर कुछ यहाँ पे काम है तो बोल, नहीं तो दफा हो जाए, मैं दरवाजा बंद करूँगा, उससे पहले गोली मार के उड़ा दूंगा। वो सामने सब कहती सबसे पहले मोरोंग फैमिली की मैं भाई मेंबर हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर हूँ। अगर मैं ये देश में कोई सा भी सेट में यहाँ पे चले जाऊँ तो सामने से जो भी एल्डर्स आते हैं ना भाई, या फिर जो भी मतलब काम धंधा करने वाला बंदा या बंदी जो भी आती है, वो मुझे यहाँ पे नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ऐसा गुड इवनिंग जो भी बोलना है वो बोलती है। और मुझे ख्याल से भाई तू यहाँ पे भाई इंचार्ज है अभी के लिए, तो भाई तेरा भी फर्स्ट बनता है भाई मुझे तू ग्रीट कर, मुझे नमस्कार, थैंक यू मैडम, ऐसा कुछ तो यहाँ पे बोल। वो दरवाजा बंद करने को तैयार हो, कहता भाई कुछ काम है चुपचाप अंदर आओ वरना मैं दरवाजा यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। वो भी कहती है हाँ आ रही हूँ। हाँ फालतू से 9वें लेवल के यहाँ पे सेट, जैसे यहाँ पे अंदर आती है ना, आते भाई देखती बारे बाप रे ये जितना बेकार मैंने सुना था ये तो देखने से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आलीशान लग रहा है। पीछे से यहाँ पे जुई बताता बेकार टूटा फूटा पहले यहाँ पे था, लेकिन अभी वाकई में आलीशान हो चुका। जो हमारा 2nd डिसाइपल है ना भाई, 2nd डिसाइपल को हमारे मालिक ने, हमारे लीडर ने मौका दिया था, पैसे वगैरह प्रोवाइड किए थे कि यहाँ भी सेट को अच्छे से यहाँ पे डेवलप कर, रेनोवेट कर, तो रेनोवेट यहाँ पे करे और धीरे धीरे भाई डेवलपमेंट यहाँ इसका बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और हाँ 9वें रैंक का नहीं है, अब 8वें रैंक यहाँ पे हो चुका है। वो भी कहती है हाँ तो उससे फ़र्क यहाँ पे क्या पड़ता है, मतलब तुम सेट कर ऐसे डेवलपमेंट कर लोगे ऐसे देखने से, लेकिन जब तक तुम्हारी डिसाइपल यहाँ पे बेकार है, लो क्वालिफिकेशन वाले, लो स्पीच रूट वाले जब तक बेकार ही, देखो भाई सब के सब कितने लो क्वालिफिकेशन के, जो सुनते ये बताते लो क्वालिफिकेशन के, वो सब कुछ ही महीने से यहाँ पे ट्रेनिंग करे, कुछ ही महीने करना इतना भी कर पाना नामुमकिन है। ये भी हिल जाते क्या बात है, मतलब कुछ ही महीने से करे भाई। बंदों की बॉडी में 10-10 में मेरिडियन यहाँ पे ओपन हो रखे, हाँ लेकिन सोई 13 मेरिडियन अभी भी ओपन नहीं हुआ, मतलब तू अभी भी कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं कर सकता। और देखो उस समय जब मैंने शादी यहाँ पे कैंसिल किया था ना, उस समय भाई मुझे कल्टीवेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ना स्पीच रूट के बारे में नॉलेज था, ना मुझे तेरे बारे में नॉलेज था, और नहीं तेरी फैमिली में क्या हालत थी, मुझे कुछ भी यहाँ पे नॉलेज नहीं था। एकदम भोली भाली नादान सी में बालिका यहाँ पे थी। बस मुझे भाई उस समय शादी ऐसे बंदे से नहीं करना था जिस बंदे को मैं जानती नहीं। हाँ बस यही रीज़न था, जिस चक्कर में अपने अब्बा जान बोल रहा हूँ दद्दा जान को छोड़ के मैं आ गई थी, और आते भाई मैंने शादी का रिश्ता यहाँ पे कैंसिल कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि भाई तू इतना कमाल के जीनियस था, बाद में नल्ला बन गया ऐसा वैसा। हाँ बस मुझे इतना मालूम था कि भाई मुझे ऐसे बंदे से शादी नहीं करना जिसको मैं यहाँ पे जानती नहीं, लेकिन दुनिया को ऐसा लगता भाई उसके मेरे वजह से हुआ। भाई मैंने तुझे भाई ऐसा बोला कि भाई स्पीच उड़ते गया जिस चक्कर में भाई उसके मतलब ऐसा पूरा जगह में फेमस हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो सुनते जो भी कहता हाँ लेकिन ये सारी बातें अब हो चुकी है, तो ये बता कि यहाँ पे कोई मतलब होने नहीं है, मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ उसके बारे में तुझे भी टेंशन को जरूरत नहीं है। मैंने अपना रास्ता यहाँ पे ढूंढ निकाला है, और ये सारा का सारा कांड जून यहाँ पे दूर से देख रहा था, साथ में यहाँ पे ली भी था। जून भी कहता है हाय हाय क्या बातचीत, चलो भाई जैसा मैंने सोचा था वैसी, लेकिन भाई जून थोड़ा भाई घुमा फिरा के बातचीत करना चाहिए, और डायरेक्टली मुंह के ऊपर ही सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर देता है। यहाँ पे ली भी कहता है मास्टर आपको शर्म नहीं आ रही भाई, यार वो बाहरी लड़की है, अंदर आके कुछ ही बकवास करी, आप उसको बाहर धक्के नहीं मार के निकालोगे। ये कहता है अरे साले हट, ये इतना बढ़िया तमाशा भाई एंजॉय कर। उसके बाद से एक पिल यहाँ पे निकालती है, एक नहीं मतलब पिल की एक बोतल निकालती है और देती है जुई को, और कहती है भाई ये पिल यहाँ पे रखो, तुम ये पिल लेके आगे कंज्यूम करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे ना, तुम्हारा जो मेरिडियन वगैरह यहाँ पे ना ब्लॉक को वापस से आना ब्लॉक हो जाएगा, जिससे वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन बेस लौट जाएगा और तुम कल्टीवेशन यहाँ पे वापस से कर सकते हो, लेकिन चांसेस कम है हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मदद हो जाएगा। जो सुनते जुई यहाँ पे कहते हैं एक सेकंड, मतलब तुम्हें यार बुरा लग रहा है कि हाँ भी मेरे साथ यहाँ पे ऐसा हुआ और उसके लिए तुम मुझे ये सब यहाँ पे देना चाहती हो, नहीं यार इतना बड़ा एहसान मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, इसलिए ये काम करो, फिर तुम
वापस ले चली जाओ। तो दोस्त यहाँ पे कब फेंक के मारता है ये जून, कहता भाई क्या लाइन मारा भाई, ऐसा लाइन यहाँ पे नहीं मारते, थोड़ा एटीट्यूड वाला लाइन यहाँ पे मार के नहीं भाई मेरी बेइज्जती हो चुकी है, मुझे पील नहीं चाहिए, खुद कर्जी का मैं इंतजाम यहाँ पे दिखाऊंगा। वो सामने से फिर बोर्ड फेंक के दिखाते कि अभी टाइम लिमिट देकर भाई इतने साल के अंदर मैं अपना औकात दिखा दूंगा। ये कहता है 10 साल, और फिर से बोर्ड फेंकते ना भाई ज़्यादा है और कम टाइम, ये कहता है 8 साल, वो कहते साले भाई इतना साल तो क्या करेगा भाई, और कम टाइम और कम टाइम और कम टाइम यहाँ पे कर। ये जोश से चाहता बस करो मास्टर भाई कितनी मेरी लोगे, बोर्ड साइड में फेंको, जो कुछ है मैं सामने से बोलूंगा, लाओ पील चाहिए ना, हाँ दीजिए मुझे पील, पील ले लेता। वो कहता भाई 3 साल के अंदर भाई मैं अपनी औकात यहाँ पे दिखाऊँ कि भाई मैं कितना बढ़िया हूँ। कल्टीवेशन बेस वापस होगा, तुम्हारा क्या सेक्टर का नाम है, लिली सेक्टर ना, लिली सेक्टर के पास आऊंगा, तुम्हें चैलेंज करूंगा, तुम्हें यहाँ पे हराऊंगा। जो सुन के भाई वो भी थोड़ा सा शर्मा जाती है, कहती है अच्छा ऐसी बात है ना, हाँ तो मुझे अभी इंतजार रहेगा, मैं भी यहाँ मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट करूंगी, और इतना बोलते हुए निकल जाती है। ये आराम से यहाँ पे खड़ा हुआ था। हाँ तो जून इसके पास आता है, वो कहता है शाबाश, ये कहता है क्या शाबाश भाई, वाकई में मतलब यार आपने खुद बोल दिया था कि उसकी औकात मेरे से बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, आपको वाकई में लगता है कि 3 साल तक उतना कमाल का मेरा भी औकात होगा, और उसके सेट में जाके भाई मुझे चैलेंज करना चाहिए, मैं क्या वाकई में वहाँ पे कुछ उखाड़ पाऊंगा जाके। जो सुन ये बोलता भाई यही तो मुझे फर्क नहीं पता, जाके उखाड़ पाएगा, सेट को बर्बाद कर देगा या फिर कुछ करेगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है भाई, तेरे अंदर मुझे कॉन्फिडेंस यहाँ पे चाहिए भाई, वो मैं तेरे अंदर यहाँ पे जाना चाहता हूँ। लड़के क्या भाई, लड़की के ध्यान बिल्कुल ही जाने का, देख भाई तेरा मास्टर भी एकदम सख्त लौंडा है, उसके पीछे नहीं भाई अपनी औकात यहाँ पे दिखाने का, समझ गया ना, औकात दिखाने में बात करें। लेकिन अपने साथ यहाँ पे और भी बोर्ड लेके रखा था, उस बोर्ड पर लिखा था कि मुरोंग कैसी हो भाई, मिल के अच्छा लगा भाई, तुम ना लगता है खाना पीना खाना छोड़ दिया, मेरी याद आ रही थी कि भाई ऐसा वैसा, मतलब प्यारी प्यारी इसने बातें लिख के रखा है कि हाँ भी और भी बीच बीच में बोर्ड फेंके, ऐसे उसको बोलने को बोलेगा, इसको भी गुस्सा आता है, सारा सख्त लौंडे का मुझे ज्ञान देता है, अपनी ऐसी ऐसी बात की अभी जान से मार डालूंगा। पीछे से अली रोकता है कि ना भाई वो हमारे मास्टर ऐसा नहीं कर सकते हो, ये भी कहते हैं ना भाई भूल जाओ आज मास्टर, आज के लिए भूल जाओ, कुटाई करके गोली इसके पीछे मार के 4 छेद कर दूंगा। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।